जैसा कि आपको पता है आज डे 8 है, ठीक है, और फ्यूचर एंटरप्रेन्योर ट्रेनिंग सिस्टम का, ठीक है, और इसके साथ साथ आपको प्रीवियस 7 डेज तक की आपने ट्रेनिंग अटेंड की और फर्दर भी इंशाल्लाह आपको बहुत जबरदस्त टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ जैसा कि आपको हर ट्रेनिंग बैच में बताया जाता है, ठीक है, कि अपने पास आपने डायरी पेन लाजमी अरेंज करना है, ठीक है। डायरी पेन अपने पास, आपने कोई भी रजिस्टर्ड डायरी वगैरह आपके पास हो, अगर आप विदाउट रजिस्टर या डायरी पेन इस ट्रेनिंग में है या किसी भी ट्रेनिंग में आप बैठते हैं तो समझ ले फिर आपका ट्रेनिंग लेने का फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो चीजें आज राइट नाउ सेशन में आपको बताई जाएंगी, ठीक है, इंशाल्लाह ये आपकी टीम बिल्डिंग में बहुत हेल्प करेंगी। क्योंकि देखिए नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम किस चीज के लिए आते हैं, ठीक है, हम नेटवर्क बनाने के लिए आते हैं, ठीक है, मतलब हम अपना एक नेटवर्क, अपना एक सिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन बहुत से लोग जो है इस फील्ड में इसलिए नाकाम नहीं होते कि वो ज्वाइनिंग नहीं करवा पाते, बल्कि बहुत से लोग इस फील्ड में इस वजह से नाकाम होते हैं क्योंकि वो टीम बिल्ड नहीं कर पाते, ठीक है। मतलब ज्वाइनिंग करवा लेना सर इनफ नहीं है, मेन बात होती है कि आप क्या टीम बिल्ड कर पा रहे हैं, ठीक है, क्या आप एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्ड कर पा रहे हैं, ठीक है। सो इस वजह से बहुत से लोग इस फील्ड में नाकाम हो जाते हैं। तो आज इंशाल्लाह राइट नाउ इस प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन मिलने वाला है इसी ट्रेनिंग में। तो इसके साथ साथ जल्दी से अपनी टीम्स को अवेयर कर दें और अपने पास डायरी पेन अरेंज करें और चैट बॉक्स में आपने डन लिख देना अगर आपने डायरी पेन अरेंज कर लिया, ठीक है। सो विदाउट वेस्ट हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि आपको तारुफ करवा दिया गया आसिफ साहब ने, सो मैं अपना शॉर्ट सा अगेन इंट्रो कराऊंगा। हाफिज शहीद मेरा नाम है और इसके साथ साथ पाकिस्तान के बहुत ही खूबसूरत शहर ओलिउल्लाह की धरती द सिटी ऑफ सेंट्स मुल्तान से बिलोंग करता हूं और इसके साथ साथ नेटवर्किंग के हवाले से अराउंड अबाउट मेरा 3 साल प्लस का एक्सपीरियंस है, ठीक है। और इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसी राइट नाउ ग्रो वे प्लेटफॉर्म से एज अ रूबी कंसल्टेंट अपने फ्राइज सरंजाम दे रहा हूं और इसके साथ साथ 4500 प्लस का नेटवर्क अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्ड कर चुका हूं, ठीक है। सो बताने का मकसद ये कि प्रैक्टिकली वो चीजें डेफिनेटली किसी ने कहा था कि अगर आप जो है किसी फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं तो शॉर्टकट वे क्या है, ठीक है, मतलब शॉर्टकट वे क्या है कि आप कैसे उस फील्ड में कामयाब हो सकते हैं। तो बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही कमाल के मल्टी मिलियनियर जे पॉल गेटी ने कहा था कि आप उस फील्ड के अंदर उस मोहसिन को, उस सीनियर को, उस सक्सेसफुल पर्सन को तलाश करें जो ऑलरेडी उस फील्ड में है, ठीक है, और वो करें जो वो कर रहा है। तो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा आप भी जो है वो कामयाब हो जाएंगे। तो ये शॉर्टकट वे है। तो वो चीजें जिस वजह से हमने टीम बिल्ड की वो इंशाल्लाह आज राइट नाउ इसी सेशन में आपको बताया जाएगा। सो विदाउट वेस्ट एनी सिंगल सेकंड हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आपने ये जो पॉइंट्स हैं इसे लाजमी नोट करना है। सो सबसे पहले आज के टॉपिक्स के हवाले से हम बात करेंगे। तो आज का जो बेसिकली टॉपिक्स है उनमें मेन टॉपिक है हाउ टू मैनेज योर टाइम। आप अपना टाइम कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, अपने टाइम को एफिशिएंट कैसे बना सकते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, टाइम जो है उनका टाइम टेबल सही नहीं होता, ठीक है, और वो टाइम में रहते हुए अपने काम मैनेज नहीं कर पाते। इसके साथ साथ हाउ टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग टीम, ठीक है, हाउ टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग टीम, आप अपनी टीम स्ट्रॉन्ग कैसे बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह इस टॉपिक को हम कवर करेंगे डिटेल में। इसके साथ साथ हाउ टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग बैकअप, देखिए आप अपनी टीम्स में स्ट्रॉन्ग बैकअप्स कैसे बना सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आज आपको ये 3 टॉपिक्स के ऊपर इंशाल्लाह आपको ट्रेन करूंगा, मैं आपको समझाऊंगा और इंशाल्लाह आज का सेशन आपके लिए प्रोडक्टिव होने वाला है, ठीक है, और इंशाल्लाह कुछ ना कुछ नॉलेज लेके आप यहां से जरूर जाएंगे, ठीक है। सो बात करते हैं सबसे पहले हाउ टू मैनेज योर टाइम। आप अपना टाइम कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइम मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत से लोग जो है वो अपनी डेली रूटीन में अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते क्योंकि देखिए बहुत से पर्सन इस बिजनेस को जब स्टार्ट करते हैं तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ज्यादातर स्टूडेंट्स इस बिजनेस में होते हैं, इसके साथ साथ हाउस वाइफ्स हैं, इसके अलावा जो है जॉब होल्डर्स हैं, ठीक है, डिफरेंट जो है वो कैटेगरी के पर्सन हमारे साथ हमारी टीम में आते हैं। तो मेन प्रॉब्लम ये होता है कि वो अपने काम को एफिशिएंट इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि उनके पास टाइम कम होता है। आजकल वैसे भी आपको पता है सर्दियों के दिन है, ठीक है, और दिन बहुत छोटे होते हैं और होता है कि दिन का पता ही नहीं लगता और शाम हो जाती है और फिर हम कहते हैं यार आज का दिन तो पता ही नहीं लगा, ठीक है। सो कैसे आप इस टाइम को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले सेट योर डेली रूटीन, ठीक है। पहला पॉइंट है क्या है कि आपने अपनी डेली रूटीन सेट करनी है, ठीक है, मतलब आपका डेली शेड्यूल रेडी होना चाहिए, डेली जो आपकी रूटीन है वो सेट होनी चाहिए। देखिए डेली रूटीन के वाले से मैं एक बात कहता होता हूं कि अगर आपने अपना दिन जो है वो प्रोडक्टिव बनाना है, यानी कि जिससे आपको रिजल्ट्स आए, ठीक है, आप अपना दिन जो है वो अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, डेली रूटीन आपने जो सेट करनी है ना वो आपने रात को सोने से पहले करनी है, ठीक है। मतलब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जो दिन में प्लानिंग करनी है, जो दिन में काम करने है वो उसी दिन में ही करना शुरू कर देते हैं। मतलब एग्जांपल देता हूं आपको कि सुबह दिन है, अब उन्होंने कोई काम करना है वो दिन में ही सोचना शुरू कर देंगे, अच्छा इस टाइम में मैं ये कर लूं, चले ठीक है, करना शुरू कर देते हैं, अच्छा इस टाइम में मैं ये कर लूं, यानी कि कोई प्लानिंग नहीं होती। तो हमेशा याद रख लीजिएगा प्लानिंग जो होती है ना वो हमेशा एक दिन पहले होती है। और जब भी आपने रूटीन सेट करनी है तो रात को सोने वाला जो टाइम है उससे पहले आपने अपनी रूटीन सेट करनी है। ये बड़ा जबरदस्त टाइम होता है। इस टाइम पे आपका सबकॉन्शियस जो माइंड होता है वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट होता है। तो आपने रात को सोने से पहले नेक्स्ट डे की प्लानिंग करनी। देखिए ये वो चीजें जिसकी वजह से हमने बड़े बड़े टारगेट्स अचीव किए हैं, ठीक है, और मैं बहुत से लीडर्स का मेरी टीम्स में नाम ले लेता हूं, ठीक है, और मेरी अपलाइंस में, यानी कि जिन्होंने ये टारगेट्स अचीव किए हैं उन्होंने जो जो काम किया। और दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है अगर आप उनकी डेली रूटीन में बात करें तो वो क्या करते हैं, एक दिन पहले यानी कि रात को सोने से पहले आपके पास नेक्स्ट डे की प्लानिंग होनी चाहिए कि मैंने नेक्स्ट डे में कौन कौन से काम करने हैं, ठीक है, ओके।
उसके बाद लेस स्ट्रेस। देखिए जो आप जो है ना, आपने स्ट्रेस जो है वो कम कम फील करना, कोई ज्यादा बर्डन नहीं बनाना, ठीक है। मतलब जो है आपने ज्यादा अपने ऊपर कोई ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेनी, ज्यादा परेशानी नहीं लेनी, ठीक है। इससे भी क्या होता है, इससे हमारा टाइम मैनेज नहीं हो पाता। मतलब किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाना, किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा घबरा जाना, यानी कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो किसी परेशानी को, किसी भी मुश्किल को अपने ऊपर ओवरकम कर लेते हैं। उससे होता क्या, उनके बाकी काम भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। मतलब एग्जांपल के तौर पर आपने कोई एक काम सेट किया, नहीं हो पाया, या जो कोई मसला है, अगर कुछ चीज मिस भी हो जाती है, तो उसको ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना कि यार ये चीज होगी वो। उससे होता क्या कि हमारे बाकी काम भी डिस्टर्ब होते हैं। समटाइम ऐसा होता है हमारे एक काम की वजह से कितने काम डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपने स्ट्रेस कम लेनी है। उसके बाद मोर सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखिए जब आप डेली रूटीन सेट करें तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, देखिए दुनिया में कोई भी काम है अगर आप विदाउट कॉन्फिडेंस करेंगे तो आपसे काम होगा नहीं। आप दुनिया में कोई भी स्किल सीख लें, कुछ भी कर लें, ठीक है, तो क्या होगा, अगर आप जो है लेस कॉन्फिडेंट रहे, या आप जो है वो कॉन्फिडेंट ना रहे, ठीक है, या आप जो है इतना मतलब आपको अपने ऊपर बिलीव ही नहीं है, ठीक है, तो क्या होता है कि आपसे वो काम हो नहीं पाते। तो आपने ना कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है, मोर सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपने अपने ऊपर जो एतमाद है ना, खुद एतमादी को अपने ऊपर बढ़ाना है। उसके बाद बेटर वर्क क्वालिटी। देखिए इससे आपको फायदा क्या होगा कि आपकी वर्क की जो क्वालिटी हो जाएगी ना, वो बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगी। आगे चलते हैं, ठीक है। कुछ बेसिक्स पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा, डिटेल में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि बेसिक्स पॉइंट्स टू मैनेज योर टाइम एट वर्क। बेसिक्स पॉइंट्स है जिससे आप अपना टाइम को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर, नो हाउ यू आर स्पेंडिंग योर टाइम। सबसे पहले आपने ये समझना है कि आप अपना टाइम, देखिए एनालाइज करें, आप अभी दिन में आपकी रूटीन क्या है। तो आपने ये सोचना है कि यार आपका ज्यादा टाइम किस चीज में लग रहा है। आप बहुत से पर्सन है जिनको प्रॉब्लम आती है टाइम कैसे मैनेज करना है, लेकिन जो है वो देख नहीं पा रहे होते कि टाइम जो है वो हमारा कहां वेस्ट हो रहा है। तो आपने क्या करना है, बैठ जाना है, ठीक है, और बैठ के, और मैं आपको लाजमी वो टाइम कौन सा, सोने से पहले ये वाली एक्टिविटीज कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट्स आएंगे। आपने सोचना है, ठीक है, आपने इस चीज के बारे में एनालाइज करना है, ठीक है, समझना है कि हाउ यू स्पेंडिंग योर टाइम। मतलब आपने ये देखना है कि आप टाइम स्पेंड कहां कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यानी कि आपने देखना कि क्या जो आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, वो टाइम जो है उस जगह स्पेंड करना चाहिए। मतलब उससे क्या आपको प्रोडक्टिव रिजल्ट आ रहे हैं, क्या आपको उससे बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। और जो जो फजूल वाले काम है वो आपको पता लग जाएंगे कि यार ये वाली जगह है, मुझे यहां से ये नहीं करना चाहिए। यहां आप अपने माइंड को डायरेक्शन देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि आपने अपने माइंड में इस चीज के बारे में सोचना है कि आप अपना टाइम कहां का स्पेंड करते हैं। उसके बाद स्टिक टू अ डेली वर्क शेड्यूल। देखिए रोजाना के जो शेड्यूल है ना, उसके ऊपर हमने काम करना है। देखें डेली का एक शेड्यूल लाजमी बनाए। बहुत से पर्सन ऐसे जिनके पास डेली का शेड्यूल नहीं होता, मैंने आपको पहले बताया, ठीक है, कि डेली का शेड्यूल आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास डेली वर्क का शेड्यूल नहीं है कि आज आपने क्या क्या काम करने, कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है, कौन कौन से आपकी प्लानिंग्स है, कौन कौन से आपके एक्शन प्लान्स हैं, तो फिर समझ लें कि आप कोई काम नहीं करे। आपने कोई, देखिए एक एक दिन आपका कीमती है, एक एक दिन कीमती है, ठीक है। अगर आप किसी जगह नौकरी करें ना, किसी के अंडर जाके जॉब करें, यकीन करें आपसे हर 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 दिन वो आपसे काम करवाते हैं। डेली बेस पे वहां आपको टास्क दिए जाते हैं कि भाई एक तो पूरे मंथ का टास्क होता है, वीक का टास्क होता है, पर डे का टास्क होता है। जो जॉब होल्डर्स पर्सन है, मैं खुद जॉब करने वाला पर्सन था, मुझे पता है वो आपसे कैसे काम करवाते हैं, ठीक है। मसला ये है कि यहां हम अपने बिजनेस में आते हैं तो हमारे ऊपर कोई बॉस नहीं होता, तो डेफिनेटली क्या होता है कि हम कोई शेड्यूल सेट ही नहीं करते, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है। सो अपना शेड्यूल आपने जरूर सेट करना है सॉरी। उसके बाद बात आती है टू डू लिस्ट, टॉप प्रायोरिटी वर्क इन डेली रूटीन। देखिए आपने करना क्या, बहुत से लोग अपनी रूटीन सेट करते हैं, लेकिन पता क्या करते हैं, वो ये नहीं देखते कि आया कौन से ऐसे काम है जो मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी पे करने चाहिए, और कौन से ऐसे काम है जो मुझे बैक पे करने चाहिए, और कौन से ऐसे काम मुझे यानी कि उससे बाद में करने चाहिए। मतलब होता है कि आपने अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है, भाई कौन से ऐसे काम है जो मेरे टारगेट के करीब मुझे लेके जाएंगे। अब देखिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके अपने डेली बेस के भी काम हो सकते हैं, आपके अपने घर के काम हो सकते हैं, आपकी स्टडी हो सकती है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं। अब एग्जांपल के तौर पर आपके जो है वो स्टडी है, आपने देखना भाई मेरी जो स्टडी है कि कौन से इंपॉर्टेंट काम है। मैं आपको बल्कि रिकमेंड करूंगा, आपने 3 ऐसे टास्क, 3 ऐसे मेन काम जो है वो आपने सबसे पहले करने हैं, वो आपने लिख लेने हैं। और ये जो बेटर यानी कि इसका वे है ना, जो बेस्ट वे है, वो पता क्या है, जो मैं करता होता हूं, ठीक है, और मैं करता भी था इस पर, वो क्या है कि आपने क्या करना है, अपने मोबाइल के ऊपर आपका एक नोट पैड का ऑप्शन आता है कि नहीं आता, बिल्कुल आता होगा। नोट पैड का एक ऑप्शन है, वहां जाएं, उस नोट पैड पे आप क्या करें, वहां एक नोट पैड पे जो है वो टिक का ऑप्शन आता है, ठीक है, उस पे आप जो है वो क्या करें, अपने जो डेली के काम है, ठीक है, आपने वहां फर्स्ट जो आपके प्रायोरिटी वाला काम है कि ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए वो काम जो करना ही करना है। अब इसमें हाउस वाइफ है, उनकी डेली और घर की रूटीन हो सकती है, बहुत से ऐसे काम हो सकते हैं जो करने वाले, जो आपको आपके टारगेट से, देखिए मेन काम वैसे वही होते हैं जो आपको आपके टारगेट के करीब लेके जाए, ठीक है। तो वो वाला काम आपने वहां सबसे पहले अपने 3 मेन काम जो आपके आप टारगेट के करीब लेके जाने वाले हैं, पहले आपने वो सेट करने हैं, पहले आपने वो लिख लेना है। अच्छा, उसके बाद एक और काम आपने करना है, उसके साथ आपने टाइम भी जरूर मेंशन करना है। वैसे ये सारे पॉइंट्स यहां मेंशन है जो यहां मैं आपको बताता जा रहा हूं, यानी कि नीचे मेंशन है कि टैकल द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क फर्स्ट। देखिए जो आपके मेन जो डिफिकल्ट आपको लगते हैं, यार ये वाला जो है ना, ये जो है इंपॉर्टेंट भी है और सबसे मुश्किल है, उनको पहले करें। उसके बाद फिर आप सेकंड पे उसके बाद वाले इंपॉर्टेंट काम करें, उसके बाद उसको इंपॉर्टेंट वाला काम लिखें, यानी कि उस नोट पैड पे जहां आप मेंशन करें, उसके बाद उससे इंपॉर्टेंट वाला, यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी आपका फर्स्ट जो काम है जो मस्ट करने वाला वो रखें, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद उससे कम प्रायोरिटी वाला, उसके बाद उसके काम, यानी कि इस तरीके से आपने जो अपना शेड्यूल सेट करना है। और एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके साथ टाइम भी जरूर मेंशन करें कि ये काम आपने किस टाइम करना है।
मतलब एग्जांपल के तौर पर आपने सुबह जो है वो 10 बजे किसी की जो है वो प्रेजेंटेशन जो है वो कॉल पे क्लोजिंग करनी थी, या आपने किसी की जो है वो रिस्पॉन्स करना है, या आपने कोई एड पोस्टिंग कुछ भी करना है, या आपने कोई पेपर की भी तैयारी करनी है, इवन आपका कोई है कोई ऐसा एग्जाम या कुछ भी है, ठीक है, आप क्या करेंगे, घर का कोई ऐसा इंपॉर्टेंट काम है तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है उस काम को जो है वो फर्स्ट उस पर रखेंगे। लेकिन रिकमेंड जारी बात है, मैं आपको बिजनेस से रिलेटेड कह रहा हूं तो बिजनेस से रिलेटेड फर्स्ट वाले काम आपने रखने, लेकिन साथ में टाइम जरूर रखें। अगर आपने एक लीडर की क्लोजिंग के लिए टाइम रखा तो साथ में टाइम जरूर मेंशन करें कि मैंने ये टाइम, क्योंकि अक्सर हमने लीडर को टाइम दिया होता है एग्जाम्पल 1 बजे, तो आप सामने 1 बजे का टाइम और उस लीडर का नेम के साथ आपने जरूर मेंशन करना। और कोशिश कर सकते हैं आप वहां अलार्म भी लगा सकते हैं, अलार्म का भी ऑप्शन आता है कि आपको अलार्म बज सकता है कि भाई 15-20 मिनट पहले अलार्म बज जाता है कि भाई ये वाला काम है, तो आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक सबको समझ आ गया। देखिए टाइम जरूर मेंशन करिए कि किस टाइम पर। देखिए अच्छा, उसके बाद आपने एक और काम करना है, जैसे आप वो नोट पैड भी सारा मेंशन कर लें, उसका जो है वो वॉलपेपर बना के उसको अपने मोबाइल फोन पे लगा दें। हमने मोबाइल फोन पे बड़ी अजीब चीजें लगाई होती हैं, आज भी मेरे मोबाइल फोन पे जो मेरा वॉलपेपर वो टास्क के लगे हुए हैं। ठीक है, कि वो जो टास्क आपने डेली करने हैं उस टास्क का जो है वो एक बेशक पिक्चर ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, या उसका नोट पैड का ही जो है वो वॉलपेपर बना के आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर लगाएं। जब जब अपना लॉक ओपन करेंगे आपके सामने वो टास्क आता है। देखिए जो चीज हमारे सामने दिखती है, जो चीज हमारे सामने रहती है, वो हमसे वो काम करवाती है, हमारा माइंड हमसे वो काम करवाता है, हमें नजर आ रहा है यार इस टाइम पे ये काम करना है। और अगर एग्जाम्पल वो काम हमारा मिस भी हो जाता है तो क्या होगा, वो ये होगा कि हमारा माइंड हमें जो डायरेक्शन देगा, या हमें जो है उस पे हमारा माइंड हमें अलार्मिंग सिचुएशन में जाएगा, हमें जो है वो वार्न करेगा कि भाई ये काम आपका गुजर गया। और आपको फील होगा जब आपका पूरा दिन गुजर जाएगा ना कि यार मैंने इसमें से कौन कौन से टास्क किए और किस किस टाइम पे किए। जब वो टाइम गुजरेगा तो आपका माइंड जो है आपको क्या करवाएगा, उसको फॉलो करवाएगा, तो ये आपको बड़े अच्छे रिजल्ट देंगे। ठीक है, यहां तक सबको समझ आ गई, जल्दी से चैट बॉक्स में डाल लिखें। आगे बात करते हैं सेट रिस्पॉन्सिबल टाइम लिमिट्स फॉर वर्क। देखिए काम के लिए मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी हैं, मतलब स्लाइड वैसे आई नहीं, लेकिन मैंने आपको बातों बातों बता दी ताकि आपके लिए ईजी हो करना। मतलब आपने जो है वो एक टाइम मुकर्रर कर देना हर टास्क के लिए। उसके बाद अवॉइड मल्टीटास्किंग, ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट है, बहुत जबरदस्त पॉइंट है कि आपने मल्टीटास्कर नहीं बनना। अब मल्टीटास्कर मैं ये नहीं कहता कि एक दिन में ज्यादा काम ना करें, होता यह है कि हम एक ही टाइम पे इतने सारे काम करना शुरू कर देते हैं। मतलब एग्जांपल देता हूं आपको, यहां जो है आपने जो है वो प्रेजेंटेशन लेनी है, या आपने कोई ट्रेनिंग लेनी है, इधर से आप सालन बनाने लगे हैं। ठीक है, यहां रोटियां बना रही हैं एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, कुछ लेडीज का हो सकता है, ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि जब ट्रेनिंग हो तो फिर फोकस वहीं हो। मर्द नजर आते हैं उधर पबजी लगा के कोई बैठा है, ठीक है, कोई पर्सन जो है वो ड्रामा देख रहा है, कोई पर्सन लीडर जो है वो कोई टीवी है, कुछ भी देखने लगे हैं, कोई पर्सन यहां बैठे मैच देख रहा है। ठीक है, तो फिर सर समझ ले कोई फोकस नहीं है आपका। ठीक है, और फिर मल्टीटास्कर नहीं बनना कि मैं एक ही टाइम पे, चले ऐसा भी हो सकता है आप अच्छा काम भी कर रहे हो, एक टाइम पे जो है वो आप क्या करें, मल्टीटास्कर बन जाए। नहीं मैं इसी 3 बजे के टाइम पे ये कर लूंगी या कर लूंगा, ये 3:20 बनेगी, इसी टाइम पे मैं मल्टीपल का। उससे पता क्या होता है, आप एक काम के साथ साथ दूसरा काम करने लग जाते हो, तो आपका फर्स्ट काम से फोकस भी नहीं रहता, सेकंड में भी नहीं रहता। ठीक है, मतलब कि आपका फोकस भी नहीं रहता। यानी कि आप क्या करें, मल्टीटास्कर बने, लेकिन एक टाइम पे एक काम करें, उसके बाद फिर दूसरा काम करें, फिर तीसरा। होता ही हम इतने सारे काम ले लेते हैं, फिर हमसे होता सही तरह कोई वाला काम भी नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं होता, मतलब समटाइम हम बहुत ज्यादा मल्टीटास्कर बन रहे होते हैं कि हम ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे। ठीक है, सो ऐसा नहीं होता एक टाइम पे एक काम को करें, उसको कंप्लीट करें, फिर सेकंड की तरफ आए। ठीक है, सो मल्टीटास्कर आपने नहीं बनना। आगे बात करते हैं कीप थिंग्स ऑर्गेनाइज। देखिए अपनी चीज की ना आपने तरतीब जरूर देनी है, यहां लिखा मुनज्जम करिए, कि चीजों की तरतीब। चीजों की तरतीब से मुराद ये है कि आपने जो वो टाइम टेबल सेट किया है, जो पॉइंट्स लिखे हैं मैंने ये काम करने, तो उनको एक तरतीब दे दें कि किस टाइम पे कौन सा काम करना है। मैंने आपको ये बता दिया ऑलरेडी, कोई ज्यादा इतना डिफिकल्ट नहीं है। वो चीजें जो मेन है मैंने आपको वो सारी चीजें बता दी है कि भाई 11 बजे ये काम करना है, 1 बजे ये काम करना है, 3 बजे ये करना है, इस टाइम पे नमाज पढ़नी है। यानी कि ये सारा शेड्यूल आपका सेट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेट क्लियर गोल्स एंड डेडलाइन फॉर योर एक्टिवेशन। यानी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि आपने अपनी जो एग्जांपल गोल है, मैंने आपको बताया है कि आपने लास्ट उसकी डेडलाइन जरूर मुकर्रर करनी है कि भाई ये काम है, इसकी ये डेट है और ये टाइम है। डेट और टाइम मेंशन करना बड़ा जरूरी है। ठीक है, कि मतलब एग्जांपल के तौर पर आपने कोई टारगेट सेट किया है, अब उस टारगेट को अचीव करने के लिए आप उसको पर डे पे डिवाइड कर सकते हैं। मान ले आपने ब्रॉन्ज का टारगेट अचीव किया है, आपको उसके पॉइंट्स चाहिए, एग्जांपल देता हूं, उसके आपको 250 पॉइंट्स चाहिए। 250 पॉइंट्स को आपने कितने दिनों में करना है, आपने 10 दिन में करना है। 10 दिन में डिवाइड करें, 10 दिन में डिवाइड करेंगे, पर डे 25 पॉइंट्स का काम करना है आपने। अब 25 पॉइंट्स का काम आपका कैसे होगा, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, वो सीनियर से आप जो है मशवरा करेंगे। वो सीनियर जो आपको काम देंगे उस काम की आप एक डेट मुकर्रर करेंगे कि पर डे मैंने ये एक्टिविटीज करनी है, उसका टास्क बनाए, और उस टास्क के ऊपर आपने डेडलाइन देनी है कि भाई ये मैंने काम आज करना ही करना। अगर ये ना हुआ, देखिए नौकरी के अंदर क्या होता है, अगर आपका एक दिन में वो काम ना हुआ, अगले दिन आपको डबल काम करना पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ कभी ऐसा हमने सोचा कि एक दिन में हमारा ये काम नहीं हुआ लेकिन अगले दिन हम डबल करेंगे? नो सर, हम कोई डेडलाइन मुकर्रर करते हैं कि इसके बाद होना ही नहीं है, मतलब इसके बाद सोचने, मतलब यहीं तक ही करना है। अपने माइंड को हम देते हैं, क्यों, हमारा अपना बिजनेस है, इसी वजह से हमसे टारगेट्स अचीव नहीं होते। ठीक है, हम पर डे अपने शेड्यूल के ऊपर फोकस करते ही नहीं है माजरत के साथ। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है, ठीक है, कि आपने जो है एलिमिनेट और डेलीगेट नॉन एसेंशियल टास्क। देखें बहुत से ऐसे हमारे काम होते हैं जो हम पर डे कर रहे होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल फजूल होते हैं, उनसे कोई रिजल्ट ही नहीं आना होता। मैंने बहुत से लोगों को देखा है,
सोशल मीडिया हो गया, इवन कुछ भी हो गया, ऐसे काम कर रहे होते जिससे आपको रिजल्ट, जिससे आपको फायदा ही नहीं होना, और वो भी हम काम कर रहे हैं। मैं नहीं कहता कि आप जो है वो इंटरटेनमेंट वाले कोई काम ना करें, आप बिल्कुल इसी में रह जाए, नो सर, आप कर सकते हैं, लेकिन उसका एक शेड्यूल बनाए ना कि मैंने इतने टाइम पे करना है, ना कि आप उस काम को जो है वो क्या करें, अपने काम पे भी आपकी रूटीन डिस्टर्ब हो रही हो, मतलब काम पे आपकी रूटीन नहीं है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज कही जाती है सर, नेटवर्क मार्केटिंग जो है रिजल्ट ओरिएंटेड बिजनेस है, एफर्ट ओरिएंटेड बिजनेस नहीं है। रिजल्ट ओरिएंटेड बिजनेस क्या होता है? यहां ऐसा नहीं है 30 दिन काम करेंगे तो 30 दिन के बाद आपको सैलरी आ जाएगी, नहीं सर, एफर्ट ओरिएंटेड बिजनेस है। काम करेंगे, काम कर, क्या काम करें, प्रोडक्टिव काम करें, उसके बाद आप कितनी इन्विटेशन करें, कितनी प्रेजेंटेशन करें, आपकी सेल्स कितनी क्लोज हो रही है, उस सेल्स पर आपको पैसा आना है। एक्टिव रहने से पैसा नहीं आना। हम सोशल मीडिया पे जाते हैं तो सोशल मीडिया हमें यूज करने लग जाता है, इवन कि हमें सोशल मीडिया को यूज करना चाहिए। तो खैर, गैर जरूरी जो काम है, ऐसे काम जिनसे आपको कोई बेनिफिट ही नहीं होना, उनको आप एलिमिनेट कर दें, उनसे जो है आप क्या कर दें, उनसे आप बचें, उनको खत्म कर दें। ये डिस्ट्रैक्शंस हैं जो कि आपके टारगेट से आपको दूर लेके जाती हैं। तो यहां तक सबको समझ आ गया। टाइम मैनेजमेंट के हवाले से मैंने कुछ चीजें बताई हैं, नोट पैड पर इसको टास्क बनाएं, टाइम टेबल बनाएं, उसके बाद टारगेट्स लें, उसके वॉलपेपर बना के अपने मोबाइल पे लगाएं, स्टिकी नोट बनाना है वो बना लें, बहुत अच्छी बात है। कोई बैनर, कोई भी ऐसा पोस्टर अपने बेडरूम पे लगाना है वो लगा लें, लेकिन मेन बात है करें सही। लिख हम सब कुछ लेते हैं, करते कुछ नहीं है। तो यहां तक सबको समझ आ गया? चैट बॉक्स में यस लिखे, फिर हम आगे बढ़ते हैं जी, जल्दी से। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हाउ टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग टीम, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही समझ लें कि आज के जो सेशन है इसका को पॉइंट है, ठीक है, ऐसा जिसके लिए डेफिनेटली जो है ये सेशन की वैल्यू है, ठीक है। आज के सेशन की वैल्यू है कि आप अपनी टीम बिल्ड कैसे कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग टीम कैसे बिल्ड कर सकते हैं, आपने अपनी स्ट्रॉन्ग टीम कैसे बनानी है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सर लोग इस वजह से नहीं छोड़ते कि उनसे ज्वाइनिंग्स नहीं होती। बड़ा कड़वी बात करने लगा हूं, बहुत से सीनियर्स इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग इस वजह से नहीं छोड़ते कि उनसे ज्वाइनिंग्स नहीं होती। ज्वाइनिंग हर बंदा करवा लेता है, कुछ जो है वो अपनी गुडविल के ऊपर करवा लेते हैं, कुछ पर्सन जो है वो अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर करवा लेते हैं, कुछ दोस्त उनके साथ वैसे ही जुड़ जाते हैं। ज्वाइनिंग्स हर समझ ले तीसरा लीडर करवा लेता है, कुछ पर्सन वो नहीं करवा पाते, वो अपनी रीजन की वजह से है, लेकिन मैक्सिमम ज्वाइनिंग्स लोग करवा लेते हैं। एक्चुअल में लोग टीम नहीं बना पाते, एक्चुअल में लोग एक्टिव टीम नहीं बना पाते, टीम्स बिल्ड लोगों से नहीं होती, बड़ा नेटवर्क स्ट्रॉन्ग बिल्ड नहीं होता। इस वजह से लोग जो है इस इंडस्ट्री में एक्चुअल में नाकाम होते हैं, ठीक है। सो बात करती है टीम बिल्डिंग के ऐसे पॉइंट्स जो मैं आपके सामने रखने लगा हूं, जो कि हर लीडर को पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जस्ट आपने होल्ड करना है। मैं जरा पानी पी। ओके, जी, तो बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट क्या है? अच्छा, ये पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूं इन्हें लिखना जरूर है। देखिए, इस नियत से मैं हमेशा कहता हूं कि सेशन लिया करें, ट्रेनिंग्स लिया करें, ताकि कल को आपने अपनी टीमों को ये ट्रेनिंग्स देनी है, ताकि कल को आप अपनी टीमों में ये चीजें सिखा सकेंगे, चीज डुप्लीकेट कर सके। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट ये है कि बी अ गुड लीडर, ठीक है। पहले, सबसे पहले खुद अच्छा लीडर बने, सबसे पहले खुद लीडर बने, पहले खुद अच्छे लीडर बने। देखें, बहुत से लोग क्या होते हैं, बहुत से लोग जो है पहले खुद वो काम नहीं करते जो काम टीमों को बताना शुरू कर देते हैं, ठीक है। मतलब यह है कि अमल से ही जिंदगी बनती है ना, जन्नत भी जहन्नम भी, ठीक है। वो क्या खूब शेर कहा ना कि अमल से ही जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। इंसान अमल से कुछ बनता है भाई। सबसे पहले अगर आप देखें, मैं प्रीवियस प्लेटफॉर्म में था तो वहां हमारे सीनियर हमें बताया करते थे कि टीम कभी भी आप जो कहते हैं वो नहीं करती, बल्कि जो आप करके दिखाती है टीम वो बात मानती है। मतलब टीम कभी भी वो काम नहीं करेगी जो आप उनको कहेंगे, ठीक है। आप उनको वर्बली बोलेंगे, आप करके दिखाएंगे तो टीम आपकी सुनेगी, क्योंकि लीडर लीड बाय एग्जांपल होता है। आपको अपने काम से प्रूव करना पड़ता है आप क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले बी अ गुड लीडर, ठीक है, लीडर अच्छे बने। अच्छा, लीडर के हवाले से मैं कुछ जो है वो आपको इसके और जो है एब्रिविएशन बता देता हूं कि लीडर कौन सा होता है, ठीक है। इसे आपने नोट करना है, ठीक है, कि लीडर किसे कहते हैं। सबसे पहले लीडर के अंदर एल का मतलब क्या है? एल का मतलब होता है कि लीडर के अंदर लिसनिंग पावर होती है, ठीक है। मतलब वो सुनने वाला होता है, ठीक है। मतलब वो अच्छा लिसनर होता है, सुनने वाला होता है, पहले चीजों को सुनता है, एनालाइज करता है, ठीक है। तो सबसे पहले पावर क्या होती है कि लीडर के अंदर लिसनिंग पावर जो है, लीडर की जो है एक निशानी, यानी कि कौन सी ऐसी क्वालिटीज है जो लीडर्स के अंदर होती हैं। सबसे पहले होती है लिसनिंग पावर, ठीक है। उसके यानी कि आपने एनालाइज करना है क्या ये क्वालिटीज है हमारे अंदर, अगर नहीं है तो हमें इसे डेवलप करना पड़ेगा। उसके बाद लीडर के अंदर जो ई आता है, ई का मतलब होता है एनर्जेटिक। जो लीडर होता है ना सर, वो एनर्जेटिक होता है, उसके अंदर एनर्जी होती है, ठीक है, नजर आता है। मतलब कि कहा जाता है कि नो एनर्जी नो बिजनेस है, कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बिल्कुल यही है कि अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं है तो आप बिजनेस नहीं कर सकते,
ठीक है। अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं है तो लोग आपकी बातें नहीं सुनेंगे सर। आप अपनी टीम से रिलेशन, आप अपनी टीमों तक वो चीज डुप्लीकेट करवा ही नहीं सकते, आप अपनी टीम के अंदर वो चीज उतार ही नहीं सकते। ठीक है, मतलब ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म होता है, ये ट्रांसफरिंग ऑफ एंथुसियाज्म जो है ये आप अपना ट्रांसफर करते हैं टीम्स के अंदर। देखिए एनर्जी नहीं है, मैं अगर आपके सामने यूं सेशन करने लग जाऊं कि जी लीडर जो होता है और वो इसे, तो आप कैसा फील करेंगे? मतलब आपके अंदर वो ट्रांसफर हो ही नहीं सकता, आपके अंदर वो मोटिवेशन जा ही नहीं सकती। ठीक है, सो एनर्जी लेवल लीडर का हमेशा अप होता है, लीडर हमेशा एनर्जेटिक रहता है। ठीक है, उसके बाद जो है अगला ए है लीडर का। ए क्या कहता है कि लीडर हमेशा एम्बिशियस होता है। ठीक है, लीडर हमेशा एम्बिशियस होता है। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत से कैटेगरी के लोग आपके साथ ज्वाइन होते हैं, मतलब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब हर पर्सन पार्ट टाइम बेसिस पे इस बिजनेस को कर रहा होता है। ठीक है, तो क्या चीज है जो उन्हें जो है इस बिजनेस में टिकाई रखती है? वो होती है ड्रीम्स। ठीक है, वो एम्बिशियस होता है, वो ड्रीमर होता है। ठीक है, लीडर जो होता है उसके गोल्स होते हैं। ठीक है, वो बकायदा ड्रीम्स देखता है, वो बकायदा टारगेट्स बनाता है। ठीक है, उसके बकायदा ख्वाब होते हैं। देखिए ड्रीम्स ही हैं जो कि क्या करते हैं, ठीक है, जो कि आपको मोटिवेट रखते हैं। तो एम्बिशियस होना बड़ा जरूरी है। ठीक है, मतलब कि आप विजनरी होने चाहिए। ठीक है, आपकी दूर अंदेश वाली जो है वो क्या होनी चाहिए? लीडर की सोच होती है। ठीक है, लीडर जो होता है ना, लीडर कहा जाता है उसकी आंखें बाज की तरह होती हैं। ठीक है, वो क्या करता है, आसमान से नीचे चलने वाला जो है वो कोई भी या कोई भी जो है वो रिंगता हुआ कोई भी कीड़ा ना वो भी देख लेता है। तो लीडर की आंख भी ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, वो क्या कर सकता है, वो डाउन तक जो है उसकी नजरें होनी चाहिए। ठीक है, सो एम्बिशियस लीडर होता है। उसके बाद आगे जो है डी क्या कहता है लीडर का? सर वो कहता है कि लीडर जो होता है वो डिपेंडेबल होता है। क्या होता है सर? डिपेंडेबल, मतलब वो भरोसेमंद होता है, लोग उस पर बिलीव करते हैं। ठीक है, यानी कि लोग उसको फॉलो करते हैं, लोग उसकी बात। देखिए लीडर जो होता है ना उसके ऊपर लोग यकीन करने चाहिए, ऐसी उसके जो अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, लोग उसके ऊपर बिलीव करें, नहीं यार ये बंदा जो कह रहा है ना ये बात गलत नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस तरीके की पर्सनैलिटी लीडर के अंदर होती है। ठीक है, उसके बाद आता है सर ई। ठीक है, डी के बाद आता है ई। ई का मतलब क्या है? ई स्टैंड फॉर एफिशिएंट। ठीक है सर, वो एफिशिएंट होता है। ठीक है, उसकी जो एग्जांपल वेल प्लान्ड होता है, वेल और जो है मैनेजर होता है, मतलब वो हर चीज को अच्छे तरीके से मैनेज करना जानता है। देखिए बहुत से लोग इस बिजनेस में काम कर रहे होते हैं लेकिन वो एफिशिएंट नहीं होते, मतलब उनकी काम में एफिशिएंसी नहीं आ रही होती, मतलब वो जो कर रहे होते हैं उनसे उनको इतना रिजल्ट नहीं आता, लेकिन वो एनालाइज ही नहीं करते। क्या आया, मैं जो मीटिंग्स कर रहा हूं, मैं कोई ट्रेनिंग्स कर रहा हूं, क्या आया इससे मुझे रिजल्ट आ रहे? तो लीडर जो होता है ना उसकी हर चीज में एफिशिएंसी होती है कि वो कम यानी कि काम में बहुत सी अच्छी एक्टिविटीज कर जाता है उसकी यानी कि बहुत से लोग काम कर रहे होते हैं लेकिन रिजल्ट्स कम आते हैं। लीडर जो होता है वो इस चीज को बड़ा एफिशिएंटली कर रहा होता है। ठीक है, इस चीज के ऊपर जो है वो अच्छे तरीके से टाइम को मैनेज करता है। ठीक है, अच्छे तरीके से जो है वो वेल प्लान्ड होता है, वो प्लानिंग्स करके चल रहा होता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट आता है आर। आर का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल। देखिए ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं, वैसे स्लाइड्स में नहीं है लेकिन मैं लीडर के ऊपर बात कर रहा हूं। आर होता है लास्ट में सर रिस्पॉन्सिबल। लीडर सर रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, मतलब अगर उसके सीनियर ने उसको कोई काम कह दिया तो सर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करता है। अगर उसकी डाउनलाइनर के उसने कोई जो है वो काम जो कोई एक्टिविटी कह दिया, कोई उसने मीटिंग्स करनी है, कुछ भी करना है, तो सर वो इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। अगर उसको कुछ कहा जाता है कि आपने ये मीटिंग्स करनी है, ये प्रेजेंटेशन करनी है, वो बहाने नहीं बनाता। ठीक है, वो बकायदा उसकी क्या कहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। देखिए मैं हमेशा कहता हूं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं, जब तक आप अपने बिजनेस के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे ही नहीं सकते। ठीक है, सो इसके साथ साथ हम देखें कि हम इस बिजनेस के अंदर ज्यादातर लीडर 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 कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा कि यार लीडर लीडर लीडर, हालांकि हर जगह लीडर की जरूरत होती है, लेकिन हम इस बिजनेस में क्यों करते हैं? क्योंकि इस बिजनेस के अंदर सर हम क्या होते हैं, हमें हमारा जो असासा होता है, जो हमारे एसेट्स होते हैं वो हमारे लोग होते हैं। ठीक है, मतलब हमारे लोग जो होते हैं वही हमारी फैक्ट्री होती है, वही हमारे जो एसेट्स होते हैं जिनके ऊपर हमने काम करना होता है। ठीक है, सो हम यहाँ लोग बिल्ड करते हैं, हम यहाँ लीडर बिल्ड करते हैं। ठीक है, सो इसके साथ साथ ये वही इंडस्ट्री है डेफिनेटली जिसके अंदर इंसान वो लर्निंग सीखता है जो कहीं से नहीं सीखता, यकीन करें। ठीक है, इस इंडस्ट्री के अलावा कहीं भी मैंने वो चीजें नहीं सीखी जो यहां से सीखी हैं। ठीक है, आप देख ले बड़े बड़े जो है वो डिग्री लेके आते हैं लेकिन इस इंडस्ट्री जो चीज सिखाती है ना वो वहां से वो चीज नहीं सीख सकते। ठीक है, सो होप सो आपको यहां तक जो है वो समझ आया होगा कि लीडर जो है वो क्या होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, कि यहाँ गुड बाउंडिंग देखें, ये सॉरी सेकंड पॉइंट पर आते हैं। वैसे मैंने पहला पॉइंट आपको समझा चुका हूं, बी अ गुड लीडर। भाई लीडर क्या होता है मैंने आपको इसकी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। आगे बात करते हैं, सेकंड नंबर पॉइंट आता है गुड कम्युनिकेशन विद टीम। देखिए आपने अपनी टीम्स के साथ अच्छी कम्युनिकेशन रखनी है। आपकी कोई ऐसी कम्युनिकेशन ना हो जिससे आपके ऊपर सवाल उठे। ठीक है, वर्क से रिलेटेड आपकी जो है वो क्या होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होनी चाहिए। आपकी टीम में आपके साथ फीमेल्स भी हो सकती हैं, मेल्स भी हो सकते हैं, तो कोई भी ऐसा पॉइंट आपने अपनी टीम्स के साथ नहीं रखना जिससे कल को क्या हो, जिससे आपकी टीम्स आपको ब्लैकमेल कर सके। ठीक है, तो लीडर जो है वो अच्छी कम्युनिकेशन होती है और ऐसा भी ना हो कि आपका बैड बिहेवियर हो अपनी टीम्स के साथ। सॉरी, अच्छे बिहेवियर के साथ आपने अपनी टीम्स के साथ रहना होता है। आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। आप यहां किसी के बॉस नहीं है, आप यहां किसी के कोई ऐसा नहीं है कि आपने किसी को सैलरी पे रखा हुआ है। ठीक है, मतलब हर आपका आसाद एसोसिएट जो पर्सन है, जो ज्वाइंट पर्सन है, वो आपका क्या है, वो इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर है। और यहां डाउनलाइनर्स को भी चाहिए कि वो क्या करे, अच्छी और जो है वो तरीके से अपने सीनियर से बात करे, क्योंकि उसके अलावा भी उसके डाउनलाइनर्स और बहुत से टीम में है। ठीक है, सो बात करते हैं आगे गुड बाउंडिंग। देखिए अच्छी टीम के लिए थर्ड जो क्वालिटी आती है वो ये कि आपने अपनी टीम्स के साथ अच्छी बाउंडिंग रखनी होती है।
ठीक है, अच्छी बाउंडिंग आप उनके साथ बनाएं। ठीक है, अच्छी बाउंडिंग आप कैसे बना सकते हैं? ठीक है, अच्छी बाउंडिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी टीम्स की प्रॉब्लम सोल्वर होते हैं। ठीक है, अच्छा सुनने वाले भी बनते हैं। आप अच्छा सुनते हैं तो आप अपनी टीम्स को, जारी बात है, आप कोई प्रॉब्लम कब जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, जब आप अच्छी तरीके से उनको सुनेंगे, जब आप उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन उनको प्रोवाइड करते हैं। देखिए, टीम्स आपके साथ कब अटैच रहती हैं, टीम्स कब आपके साथ रिटेन रहती हैं? ठीक है, टीम्स तब आपके साथ रिटेन रहती हैं जब टीमों को फील होता है कि आपसे उनका फायदा है। टीम तब आपसे रिलेशन रखना चाहती है, टीम तब आपके साथ बनी रहती है, टिकी रहती है, रिटेन रहती है। ठीक है, आपके साथ उनकी जो है वो अच्छी, क्योंकि उन्हें लगता है, जब उन्हें यह लगे कि इस सीनियर से काम करके उनका फायदा, इस सीनियर से बात करके उनका फायदा, इस सीनियर से उन्हें सीखने को मिलेगा, तो देन जो है वो टीम आपके साथ रहती है। तो अपने अंदर वो स्किल्स डेवलप करें। ठीक है, तो आप अपनी टीम से बहुत अच्छी बाउंडिंग बना सकते हैं। ठीक है, आप अपनी टीम को जो है वो अच्छी तरीके से इंस्पायर कर सकते हैं जब आप खुद अच्छे परफॉर्मर हो। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ बातें करते हो। ठीक है, सो आपने अपने अंदर वो चीजें डेवलप करनी है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं। ठीक है, कि स्टे इन कांस्टेंट टच। देखिए, आप अपनी टीम्स के साथ जो है वो मुस्तकिल राब्ते में रहें। ठीक है, अच्छा, मुस्तकिल राब्ते में आप कैसे रह सकते हैं? एग्जांपल, आपके साथ कोई एसोसिएट ज्वाइन हुआ है तो आप वेलकम कॉल उनके साथ ले सकते हैं। ठीक है, उनकी वेलकम कॉल उनके साथ करवा सकते हैं। उससे पहले आप उनकी इन्विटेशन, स्टार्ट में जो एसोसिएट आपके साथ आ रहा है उनकी इन्विटेशन सीनियर करवाएं। ठीक है, आप उनको खुद पहले काम ना करने दें। खास तौर पर ब्राउन्स पर्सन हैं, वो क्या करें, अपनी टीम की इन्विटेशन खुद करें। ठीक है, उसके बाद जो है प्रेजेंटेशन है, तो प्रेजेंटेशन के बाद क्लोजिंग भी आप क्या कर सकते हैं, उनकी कर सकते हैं। इसके अलावा आप ग्रुप मीटिंग जरूर रखवाया करें। ठीक है, मतलब यहां अगर ब्राउन्स मेंबर्स हैं, ठीक है, और वो क्या करें, उनकी 1 से 2 ग्रुप मीटिंग जरूर हो। ठीक है, खुद अपनी टीम के साथ हर वीक में, और इसके साथ साथ डेली अपना एक शेड्यूल बना लें। यहां ब्राउन्स मेंबर्स या जिसकी बेशक थोड़ी टीम है, यानी कि शॉर्ट टीम है, लाइक 8 से 10 12% की टीम है, या 3 से 4 5% की भी टीम है, तो वो क्या कर सकता है, वो अपने ब्राउन से टाइम दिलवा सकता है, अपनी अपलाइन से जो है वो टीम का टाइम दिलवा सकता है। वीक में एक दफा मस्ट है कि आप अपनी टीम से जो है वो अपनी टीम्स की बात करवाएं अपनी अपलाइंस के साथ। ठीक है, क्योंकि कहा जाता है कि टीम आपकी बात कम सुनती है एज कंपेयर टीम आपकी अपलाइन की बात ज्यादा सुनती है। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप अपने सिल्वर के साथ वीक में एक दफा बात करवा सकते हैं। अपने गोल्ड के साथ जो है वो 10 से 15 दिन में एक दफा अपनी टीम से कांटेक्ट में जरूर रहा करें। ठीक है, उसके बाद जो है टीम्स को क्या करना है, आपने टीम्स को सिखाएं। ठीक, देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर राइट टेक करना बड़ा जरूरी है। बहुत से लोग सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं दे पाते अपनी टीम्स को। अपनी टीम्स को सिखाएं। जब तक आप अपनी टीम्स को सही तरीके से टीच नहीं करेंगे, आपकी टीम में डुप्लीकेशन नहीं होगी, आप बड़ा नेटवर्क नहीं बना पाएंगे। ठीक है, आपने अपनी टीम्स को स्किल्स देनी है। अच्छा, कब दे पाएंगे? जब आप खुद स्किल्स सीखेंगे। यानी कि मैंने बताया ना कि भाई लीडर क्या है, पहले खुद वो करे जो चीज वो टीमों में डेवलप। मिसाल के तौर पर आपने अपनी टीम्स को सिखाना इन्विटेशन, और आपको अगर खुद नहीं आती तो कैसे सिखाएंगे? क्या आप किसी सहारे में रहेंगे कि हमेशा अपलाइन आके सिखाएंगे? ठीक है, तो सर टीम्स को आप तब सिखाएं जब आपके अंदर वो चीज हो, आपके अंदर वो नॉलेज होनी चाहिए, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, आपने अगर टीम बनानी है तो पहले क्या बनना पड़ेगा, आपने लीडर्स बनाने हैं तो पहले खुद लीडर बनना पड़ेगा। जो चीज चाहते हैं आपकी टीम करे तो पहले क्या करें, पहले सर आपको खुद करनी पड़ेगी। उसके बाद पॉइंट आता है कि सॉल्व टीम प्रॉब्लम्स। देखें, टीम्स की प्रॉब्लम सोल्व आपने करनी। बहुत से लीडर के अंदर मैंने मिस्टेक्स देखी हैं। क्या करते हैं वो, बहुत से सीनियर्स ऐसा करते हैं कि वो कहते हैं सर हमारी टीम हमारी बात ही नहीं सुनती, कॉल ही नहीं उठाती। क्यों नहीं उठाती, मेरा सवाल है। वो इसलिए नहीं उठाती, वो जब भी कॉल करते हैं कि चीज, लीडर काम कर, लीडर काम करो, लीडर बस काम करो, करते ही जाओ बस। ठीक है, बस करते जाओ। वो प्रॉब्लम नहीं सुनते, वो अपनी टीम्स की प्रॉब्लम नहीं सुन रहे। भाई उनको प्रॉब्लम क्या आ रही है, भाई उनसे पूछिए। अगर आप काम नहीं कर रहे या कोई प्रॉब्लम आ रहा है, क्या हाँ मसला आ रहा है, उस मसले का सोल्यूशन प्रोवाइड करना सीनियर का, लीडर का काम होता है। ठीक है, अब होता क्या है, होता यह है कि ज्यादातर लीडर्स जो है वो खुद प्रॉब्लम से भाग रहे होते हैं। वो खुद प्रॉब्लम से जान छुड़ा रहे होते हैं, और फिर वो अपनी टीमों की प्रॉब्लम कैसे सोल्व कर पाएंगे, मेरा सवाल है। देखिए, अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं आज, अगर आपको प्रॉब्लम हर्डल आ रही हैं आज, आपको मुश्किलात आ रही हैं, अच्छी बात है। अच्छी बात क्यों है, आज अगर आप उनसे सीख जाएंगे, अगर आज आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले लेंगे, आपको प्रॉब्लम आती है, आप सीनियर से बात करें, सीनियर आपको उसका सोल्यूशन देगा, आप उसको प्रैक्टिकल उस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। कल को चल के जब आपकी टीमों में वो प्रॉब्लम आएंगी तो आपको पता होगा उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। ज्यादातर होता क्या है कि हम खुद प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं दे रहे होते, हम अपने अपलाइंस के सारे खड़े होते हैं, तो फिर क्या होता है, हम अपनी टीमों को भी अपलाइन के सारे खड़े करते हैं। ठीक है, तो हर इंसान की सर एक रेंज होती है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, हर इंसान की एक रेंज होती है, वो उस रेंज तक अपना नेटवर्क डेवलप कर सकता है। अगर आप जो है इसी सारे में रहे कि आप अपने सीनियर के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, तो आप खुद बड़ा नेटवर्क कभी नहीं बना सकते। आपका सीनियर बना जाएगा, आपका सीनियर बना जाएगा, आप बड़ा नेटवर्क नहीं बना सकते। मैं हमेशा एक बात कहता रहता हूं अपनी टीम्स को कि देखिए, अगर तो आप एग्जांपल चाहते हो कि आप जो है वो बड़ा लेवल डन करें, एग्जांपल आप हैं सिल्वर पे और आप चाहते हैं मैं गोल्ड लेवल डन करूं, तो गोल्ड लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दें। गोल्ड लेवल यानी कि आपका सीनियर जो काम कर रहा है सर वो करना शुरू कर दे। मैं आपको गारंटी देता हूं आप वो लेवल अचीव कर जाएंगे। ठीक है, मसला ये कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं ले पाते। ठीक है, हम प्रॉब्लम जो है उसका सोल्यूशन जो है वो खुद नहीं निकालते। उसके बाद क्या क्या हम अपनी टीम्स की प्रॉब्लम कैसे सोल्व करेंगे? ठीक है, तो प्रॉब्लम सोल्वर आपने बनना है। मैं हमेशा कहता हूं कि प्रॉब्लम सोल्वर ही अमीर होते हैं पूरी दुनिया में। आगे बात करते हैं कि आपने अपनी टीम्स की हेल्प करनी है। ठीक है, देखिए हमारी टीम्स, मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी टीम्स एक बच्चे हैं, छोटे बच्चे, वो जब स्टार्ट करें वो किसी भी फील्ड में है, लेकिन आपके लिए वो छोटे बच्चे, क्योंकि आप एक्सपीरियंस्ड हैं।
ठीक है, अगर आप नहीं है तो पहले खुद एक्सपीरियंस ले। देखिए, अल्लाह ताला ने किसी की किस्मत आपके साथ जोड़नी है, उस पर्सन की किस्मत आपके साथ जोड़नी है, लेकिन अल्लाह ताला उस पर्सन की किस्मत तभी जोड़ेंगे जब आपके अंदर कोई चीज होगी। और अगर आपके अंदर वो चीज नहीं होगी, वो जुड़ तो जाएगा लेकिन काम नहीं करेगा, मे भी कल को चल के किसी और के अंदर काम कर ले। ठीक है, तो अपने अंदर वो चीजें डेवलप करनी है आपने। ठीक है, ताकि आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला किसी को किसी मां को वो बच्चा भी नहीं अता करता कि जब वो मां बनने के काबिल ना हो। ठीक है, तो सर टीम्स आपकी क्या है? टीम्स आपकी बच्चे हैं। ठीक है, आपने उनकी हेल्प करनी है, स्टार्ट में उनको उनके सहारे नहीं छोड़ देना। ठीक है, मतलब जैसे एक जंगल के अंदर एक शेर होता है, तो वो अपने बच्चों को शिकार करना कैसे सिखाता है? ठीक है, सबसे पहले वो क्या करता है कि अगर कोई भेड़िया या कुछ भी है, उस जानवर को पहले क्या करेगा, उस शिकार को पहले जो है 80-90% मार देगा। ये सबसे पहले तो उसको मार देता है और उसको उनको खाना सिखाता है। उसके बाद फिर उनको 80 से 90% उनके जो है वो कभी टांग से, कभी गर्दन से, कभी किसी जगह से, बैक से उसको मारता है, और फिर बच्चों को कहता है कि अब आप इसे जो है बाकी जो उसकी रह गई सांसें, अब आप जो है उसको शिकार करें। ठीक है, अगर वो पहले दिन से ही शेर क्या कर दे, अपने बच्चों को कह दे लो जी शिकार करो, क्या होगा? उनका शिकार हो जाएगा सर। तो कहने का मकसद ये है कि आपने करना क्या है कि आपने अपनी टीम्स की स्टार्ट में हेल्प करनी है, इनविटेशन में, प्रेजेंटेशन में, स्टार्ट में उनके 10 से 15 क्लाइंट्स खुद डील करें, इनवाइट करें जूम के लिए, उनको जूम इनविटेशन सिखाएं। ठीक है, उसके बाद ज्यादातर लोगों का एक और प्रॉब्लम होता है जी, वो एक दफा टाइम दे देते हैं। यानी कि यहां एक नेक्स्ट पॉइंट आता होता है कि टीम को जो है आपने क्या करना है, कंसिस्टेंट टाइम देना है। ठीक है, मतलब मुसलसल अपनी टीम्स को टाइम दें। ठीक है, मतलब अपनी टीम्स के साथ कनेक्टेड रहे, अपनी टीम्स को जो है वो टाइम दे। ये नहीं कि एक दफा दे दिया और उसके बाद हम बस, होता ही है कि हम एक दफा अपनी टीम को कोई सेशन कर देते हैं या कोई टाइम दे देते हैं और फिर हम बिल्कुल पीछे हट जाते हैं कि वो काम करने लगेंगे। नहीं सर, ये ऐसा ही है कि हमने अपने बच्चों को स्कूल, यानी कि आप देखें ज्यादातर बच्चे क्या स्कूल में और जो है वो क्लास वर्क से आके क्या वो सारे काम कर लेते हैं? नहीं, उनको ट्यूशन की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये वैसा ही है कि आपने उनको काम दे दिया, ये सीनियर की तरफ से उन्होंने ट्रेनिंग ले ली, तो उसके बाद आपका काम बनता है वो जो ट्रेनिंग है उसको फॉलो कैसे करना है, उसके ऊपर इंप्लीमेंट कैसे करना है। वो सीनियर ने, स्पॉन्सर ने, ब्राउन्स मेंबर ने, यानी कि वो पर्सन जो उसके करीब है, उसने सिखाना होता है कि अब इन्विटेशन का अगर टॉपिक है तो इसके ऊपर काम कैसे करना है, एग्जैक्ट अब इसके ऊपर काम कैसे करना है, सीखना और है, और उसके बाद उनको करवाना। ठीक है, शो देम हाउ टू डू, शो करवाएं कि उनको करना कैसे है। ठीक है, तो जब आप उनको शो करवाएंगे, उनको हाथ पकड़ के बच्चों की तरह करना सिखाएंगे, तो देन देखिए ट्यूशन आपने देनी होती है, क्लास वर्क वो कराएं। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उनको शो नहीं करवाते कि करना कैसे है। ठीक है, सो अपने टीम्स को आपने टाइम देना होता है। आप टाइम कैसे दे सकते हैं? वेलकम कॉल, ग्रुप कॉल्स, ग्रुप मीटिंग्स के थ्रू। ठीक है, आप कोई भी चीज अपनी टीमों में सर्कुलेट करनी है, ग्रुप मीटिंग्स और पर्सनल कॉल पे ले सकते हैं। ठीक है, पर्सनल कॉल अपने फ्रंट लीडर्स और उनके डायरेक्ट लीडर्स को खास तौर पर पर्सनल कॉल्स पे लेके आप टाइम देंगे, इंशाल्लाह आपको बड़े जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद क्लोज द कम्युनिकेशन गैप। देखें, अपना कम्युनिकेशन गैप जो है वो आपने मतलब ज्यादा रखना है, मतलब फासले अपने जो है वो गैप है उसको कम करें। ठीक है, मतलब ऐसा होता है कि ज्यादातर ये जो फासले है ना, ये कम करने की बात, ये आपने वर्किंग से रिलेटेड है, ये नहीं है कि इसमें कोई और फासले की बात है। वर्किंग से रिलेटेड आपके ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब ज्यादा आपका फासला ना हो टीम के साथ, आपकी अपनी टीम के ऊपर पूरी नजर जरूर होनी चाहिए। ठीक है, सो खैर ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि टीम बिल्डिंग के ऊपर मैंने आपको बताए। ठीक है, इसके साथ साथ जो है लास्ट में एक और बात है बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो ये है कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि अपनी टीम्स के ऊपर इतने वो हो जाते हैं कि वो अपनी टीम्स को कोई काम ही नहीं करने देते। मतलब ऐसा भी नहीं करना है कि सारे काम आप करने लग जाए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मैं हमेशा कहता हूं, और बड़े बड़े नेटवर्कर्स ये बात करते हैं, वो क्या कहते हैं कि वो काम कभी खुद मत करें जो काम आपकी टीम को करना चाहिए। मतलब वो काम कभी भी आपने खुद नहीं करना जो काम आपकी टीम को करना। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कोई पर्सन ज्वाइन हो रहा है, उसकी ज्वाइनिंग कैसे लगानी है उसको खुद लगाने दें, बैक ऑफिस उसको खुद क्लियर करवाएं, केवाईसी उसकी खुद क्लियर करवाएं। ठीक है, उसको पता उसके साथ कोई न्यू एसोसिएट आ रहा है, ज्वाइन हो रहा है, उसके थ्रू वो काम करवाएं ताकि वो खुद इंडिपेंडेंट बने। ठीक है, ज्यादा क्या होता है कि हम अपने पांव पर तभी कुल्हाड़ी मारते हैं जब जो काम आपकी टीम को करना चाहिए जब हम खुद करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो टीम को इंडिपेंडेंट भी बनाना है, लेकिन उस शेयर की तरह कि आहिस्ता 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 आप पीछे होंगे, पहले हम उनको प्रैक्टिकली सिखाएंगे। तो यहां तक सबको समझ आ गया? जल्दी से चैट बॉक्स में डन लिखें, आगे हम बात करते हैं। अच्छा देखिए, कुछ लोग ये सोच रहे होते हैं कि वो मिस्टेक्स करेंगे, उनसे गलतियां हो रही हैं, तो आपने उनको जो है वो क्या करना है, मॉनिटर जरूर करना है। मॉनिटर जरूर करें कि वो कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नजर जरूर रखनी है, लेकिन करने दें, मिस्टेक करने दें। जितनी जल्दी मिस्टेक करेंगे उतनी जल्दी जो है वो सीखेंगे। अगर मिस्टेक ही नहीं करेंगे तो कैसे सीखेंगे? और मैं कहता हूं जितनी जल्दी वो मिस्टेक कर लेंगे, जितनी जल्दी वो फेल होंगे, जितनी जल्दी वो सीख जाएंगे, उतनी जल्दी सक्सेसफुल होंगे। और अगर आप उनको फेल होने से रोक रहे हैं तो फिर आप उनकी जो है वो सक्सेस को पीछे कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आप सक्सेस के दरमियान में आ रहे हैं। ओके, सो यहां तक आपको समझ आ गया जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं। ठीक है, कि आपने जो है वो क्या करना है, इन पॉइंट्स पर इंप्लीमेंट करना है कि टीम आप इससे इंशाल्लाह बड़ी जबरदस्त टीम बिल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा एक और मैं आपको प्लस पॉइंट बता देता हूं, वो ये है कि ज्यादातर लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि उनके साथ जो न्यू मेंबर ज्वाइन हो जाते हैं उनको पता ही नहीं होता कि हमने किन स्टेप से गुजारना है।
न्यू आने वाले जो मेंबर हैं, जो न्यू आने वाले पर्सन है, ये ज्यादातर लोगों का प्रॉब्लम, उनको पता ही नहीं होता हमने उनसे डे वन में क्या काम करवाना है, वेलकम कॉल कैसे लेनी है, कैसे कैसे आप उनके जो आगे एक्टिविटीज करवा सकते हैं। इस वजह से भी हमारे जो लीडर्स हैं वो उनसे काम नहीं करवा पाते, ठीक है। और मैं हमेशा आपको एक बात कहूंगा लास्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक पर भी आएंगे, ये जो नेक्स्ट स्लाइड वाला टॉपिक है कि आपने बैकअप कैसे क्रिएट करना है, इंशाल्लाह इस पे भी आएंगे। लेकिन इससे पहले टीम बिल्डिंग में एक और बात आपको कहूंगा कि आप एक चीज अपने माइंड में रखिएगा, एक फिल्टर आपने लगाना है अगर आप अपनी टीम को डेड रेशियो बचाना चाहते हैं, ठीक है। देखिए, बड़े नेटवर्क बनाने के लिए एक और बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि आपकी टीम में इनपुट ज्यादा होनी चाहिए, आउटपुट कम हो। इनपुट ज्यादा हो, आउटपुट कम हो। इनपुट से मुराद क्या है कि आपकी टीम में इंट्रीज ज्वाइनिंग्स की ज्यादा हो, और आउटपुट आउटपुट यानी कि जो आपकी टीम में डेड लोग हो रहे हैं वो कम हो। देखिए, खत्म हम कभी भी नहीं कर सकते, किसी भी सिस्टम में डेड रेशियो होती है, लाजमी होती है, और ये पार्ट है इस बिजनेस का, ठीक है। लेकिन कम होनी चाहिए। अगर आपकी आउटपुट इनपुट से ज्यादा है, फिर भी कभी भी आप बड़ा नेटवर्क नहीं बना पाएंगे। जस्ट होल्ड कीजिए, मैं पानी पी। ओके, सॉरी जी। तो मैं बात कर रहा था कि आपकी टीम में जब तक इनपुट रेशियो ज्यादा नहीं होगी, मतलब ज्वाइनिंग करने वाले की तादाद ज्यादा हो, और आउटपुट जब तक कम नहीं होगी, जब तक आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, तो आप आगे दौड़ पीछे छोड़ वाले काम करते रहेंगे, ठीक है। मतलब आगे दौड़। और ज्यादातर लोग पता क्यों डेड होते हैं? ज्यादातर लोग डेड इस वजह से भी होते हैं कि हम उनको कोई काम ही नहीं करने देते। ज्यादातर सीनियर सारे काम खुद कर रहे होते हैं, और उनको लगता है अच्छा यही काम है। तो इस वजह से भी देखिए, अपनी आउटपुट रेशियो कम करें। और इनपुट रेशियो बढ़ाने का एक और तरीका कार है कि ज्यादा प्लान शेयर हो, ज्यादा प्लान शेयर करें। ज्यादातर मैंने सीनियर लीडर्स में एक बात देखी है, जब वो किसी सीनियर लेवल पे चले जाते हैं, खुद प्लान शेयर करना बंद कर देते हैं। उनका खुद प्लान, उनकी उनकी तरफ से पर्सनल ज्वाइनिंग रुक जाती है। पर्सनल ज्वाइनिंग आपकी नहीं रुकनी चाहिए, जिस मर्जी लेवल पर आपका प्लान शेयर करना नहीं रुकना चाहिए। ज्यादातर लोग प्रेजेंटेशन छोड़ देते हैं, खुद काम करना, खुद लोगों को गाइड करना छोड़ देते हैं, न्यू प्रोस्पेक्ट्स को ज्वाइन करवाना छोड़ देते हैं। मैं नहीं कहता अपने साथ ज्वाइन करें, आप अपने डाउन वालों को दे सकते हैं, लेकिन खुद प्रेजेंट जरूर करें, क्योंकि इससे आपको मार्केट की सिचुएशन का पता चलता रहेगा कि मार्केट में क्या हालात चल रहे हैं। तभी तो आप अपनी टीम को गाइड कर पाएंगे। आपकी टीम को प्रॉब्लम आएगा, आपके साथ वो प्रॉब्लम आया होगा, आपने उसका सोल्यूशन ढूंढा होगा, तो आप उनको दे पाएंगे। जब आप ही ऊपर बैठ जाएंगे, प्लान शेयर करना बंद कर देंगे, मैं आज भी प्लान शेयर करता हूं, सीनियर्स भी आज भी प्लान शेयर करते हैं, तो प्लान शेयर कभी भी ना रुके। अगर आप शेयर करना, देखिए आप शेयर करते रहेंगे, आपको रिजल्ट ज्यादा आएंगे। और आपकी टीम्स के अंदर भी जितने गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज हैं, आप प्लान शेयर करना कभी ना रोके। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप जल्दी बाकी सब लोगों को कंट्रोल कर देंगे, ऐसे पर्सन को क्रॉस कर देंगे जो खुद प्लान शेयर नहीं कर रहा। तो आपने खुद प्लान शेयर करना कभी बंद नहीं करना। इससे आप क्या कर सकते हैं, अपनी टीम की इनपुट रेशियो बढ़ा सकते हैं, जिससे इनपुट रेशियो बढ़ने की वजह से आपका क्राउड बढ़ेगा, और उससे आपका नेटवर्क बिल्ड हो सकता है। क्योंकि हर आने वाला बंदा लीडर नहीं होता, लेकिन उनमें से कुछ अच्छे लोग हमें मिल जाते हैं, लेकिन उन तक हमें पहुंचना पड़ता है। अच्छा, इसके साथ जो मैं आपको बात बताने वाला था, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। वैसे ये इन स्लाइड्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट आपने लिख लेना है। वो क्या है? वो ये बात है कि आपने आज से एक टेस्टर लगाना है अपनी टीम के अंदर। वो ये है कि आपकी टीम में जो न्यू एसोसिएट पर्सन आ रहा है, उसको आपने 2 से 4 वीक के अंदर अंदर, ठीक है, आपने उसके साथ 2 से 4 लोगों की टीम बनानी है। मतलब 1 से 2 वीक, सॉरी, 1 से 2 वीक के अंदर, मतलब पहले 15 दिन के अंदर ये माइंड में बिठा लीजिएगा, आपने 2 से 4 पर्सन का नेटवर्क वो बंदा बना चुका हो, जब तक वो पर्सन ज्वाइन हो। यानी कि देखिए, जब भी कोई पर्सन न्यू एसोसिएट हमारी टीम में आता है, तो नया नया आता है, वो पैशनेट होता है, वो मोटिवेट होता है। जैसे आपने लोहा देखा है ना, जब वो गर्म होता है उसको कोई भी तरह की शेप हम दे सकते हैं, लेकिन जब वो ठंडा पड़ जाए फिर क्या होता है? फिर आप उसको जितना मर्जी वो दे दें, वो टूट जाएगा, लेकिन वो क्या होगा? वो अपनी शेप में वापस नहीं आएगा। तो कहने का मकसद ये है कि जो हमारे साथ न्यू पर्सन आ रहे हैं, एक बात अपने माइंड में रख लें, उन पर्सन के साथ 2 से 3 या 4 लोगों का नेटवर्क पहले 15 दिन में बनना चाहिए, उसके साथ ज्वाइनिंग होनी चाहिए, उसका कमीशन आना चाहिए। अगर आपने उसको देखे, हमारी टीम डेड क्यों होती है, एक रीजन ये भी है कि उनको अर्निंग नहीं आ रही होती, और हमने कभी चेक नहीं किया होता कि हमारी टीम कितना अर्न कर रही है। मतलब हमारे साथ जो पर्सन है वो कितना, अपनी अर्निंग को तो सबको पता है, लेकिन कभी ये सोचा कि हमारी टीम कितना पैसा कमा रही है। तो आपने ये चीज जरूर देखनी है कि न्यू आने वाला एसोसिएट वो डेड हो जाएगा अगर 2 हफ्तों तक आपने उसके साथ कोई 1 से 2 एंट्रीज नहीं लगवाई। 1 से 2 एंट्रीज मैं नहीं कहता आप खुद लगवाएं, उसको लगवाने दें। अच्छा, ये कैसे होगा? जब आप उनको पहले 10 से 15 दिन के अंदर वो एक्टिविटीज करेंगे। इससे रिलेटेड मेरा एक यूट्यूब पे सेशन है, ठीक है, कि पहले 15 दिन के अंदर 10 ऐसे कौन सी एक्टिविटीज करनी है जिससे आपका लीडर क्या हो जाए, खुद इंडिपेंडेंट बन सकता है, वो जल्दी फास्ट वर्किंग करने वाला बन जाएगा, वो जल्दी इंडिपेंडेंट बन जाएगा। तो उसका जो है लिंक आपको, यानी कि वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे हाफिज ऑफिशियल पे पड़ी हुई है, वो आप वीडियो देख लीजिएगा। वो मैं अगर आया तो वो बहुत लॉन्ग, यानी कि उसके ऊपर मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया कि जैसे आपके साथ कोई पर्सन ज्वाइन हो जाए, तो वेरी फर्स्ट डे से आपने कौन कौन से स्टेप्स पे काम करना है। फर्स्ट डे क्या करना, देखिए हमें ज्यादातर प्रॉब्लम यही है, ज्यादातर लोगों को पता ही है कि पहले दिन क्या काम करना, ज्वाइन करवाने के बाद दूसरे दिन क्या, यानी कि क्या क्या काम करने हैं, उसमें वेलकम कॉल कैसे लेनी है, कैसे उसको क्या क्या डाटा प्रोवाइड करना है, क्या क्या चीजें प्रोवाइड करनी है, उसका माइंडसेट कैसे बनाना है, वो सारी चीजें मैंने वहां जो है वो बताई हुई है, आप वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। वो आपको जो है वो लिंक में लास्ट में या मैं वो शेयर कर दूंगा। ओके, सो बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। होप सो यहां तक आपको समझ आया होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो पर्सन आपके साथ आ रहे हैं, क्या आप उनको राइट टेक ऑफ करवा रहे हैं, क्या आप उनको राइट एजुकेशन दे रहे हैं, क्या उस टाइम के अंदर आपको वो चीजें करवा रहे हैं। क्योंकि ज्यादातर हम उनको ट्रेनिंग में लगा देते हैं, उसके बाद वो करते करते 15-20 दिन गुजर जाते हैं, फिर हमें ख्याल आता है यार इसके साथ तो कोई ज्वाइनिंग ही नहीं हुई, और तब तक वो पर्सन के अंदर वो पैशन ही नहीं रहता। सो आगे बात करते हैं हाउ टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग बैकअप इन टीम्स।
ठीक है, ये प्रैक्टिकली चीजें हैं जो मैं आपको बताने लगा हूं कि आपने अपना स्ट्रॉन्ग बैकअप कैसे बनाना है। ठीक है, ज्यादातर पर्सन मुझे पता है कि स्टक्ड है, एक जगह रुके हुए हैं, किसी की किस लाइन में प्रॉब्लम है, किसी की किस लाइन में प्रॉब्लम है, किसी का कोई पर्सन डेड हुआ है, किसी का कोई पर्सन डेड, यानी कि वो अपने रैंक चेंज इस वजह से नहीं कर पा रहे कि उनकी कुछ लाइन डेड है, कुछ कुछ जगह प्रॉब्लम है। अब मैं आपको स्टार्ट से बेसिक से गाइड करने वाला हूं, आपने इस चीज को समझना है, अंडरस्टैंड करना है और इसके ऊपर काम करना है। अच्छा, जिन पर्सन की टीम नहीं है नोट यानी कि वो भी इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे, और जिनकी है उनके लिए भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं, इसको जरूर समझना है आपने। ठीक है, प्रैक्टिकली वर्बली कुछ चीजें समझाऊंगा, आपने उस चीज को अंडरस्टैंड करना है। ओके, सो बात करते हैं, सबसे पहले आपने एक काम करना है, जो आपकी टीम में पेड मेंबर्स हैं, मतलब जो पेड मेंबर्स आपकी टीम में है या आप खुद पेड मेंबर्स हैं, तो आपने क्या करना है, कभी भी 3 लाइनों में नहीं रहना। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप पेड मेंबर हैं, ठीक है, तो 3 लाइन्स, देखिए ये मेरा ओपिनियन है, मे भी आपके सीनियर इस चीज को, क्योंकि बहुत से ऐसे हैं जो मेरी टीम से हैं, बहुत से ऐसे पर्सन जो अदर टीम से हैं, ठीक है, ये मेरी अपनी पर्सनल राय है, बाकी आप इसके ऊपर देख सकते हैं, लेकिन जो मुझे नजर आता है कि आप अपना बैकअप कैसे बना सकते हैं, इसके ऊपर काम करके इंशाल्लाह आप स्टक नहीं होंगे, आप एक जगह रुकेंगे नहीं, आपके रैंक्स नहीं रुकेंगे, एफर्ट थोड़ी सी लग जाएगी लेकिन आपके रैंक स्टक नहीं होंगे, आप टीमों से ब्लैकमेल नहीं होंगे। एक लीडर डेड होने की वजह से यहां क्या हो रहा है, एक सीनियर उसकी तीनों तीनों लाइनों को चला रहा है। ठीक है, सो बात करते हैं सबसे पहले पेड मेंबर से। देखिए बेस स्ट्रॉन्ग करना बड़ा जरूरी है, तब हम जो है वो आगे बड़ा बड़ा एक स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं, बड़ी इमारत खड़ी कर सकते हैं। हमारी बेस ही जो है वो खोखली है तो बड़ी इमारत कैसे होगी, वो ढल जाएगी। सो बात करते हैं सबसे पहले जो पेड मेंबर्स हैं, पेड मेंबर्स के लिए गुनाह है कि अगर वो क्या करे, 3 लाइन्स के अंदर रह के अपने 300 पॉइंट्स पूरे कर रहा है। ठीक है, हाँ एक चीज जरूर है कि अगर उसके जो है वो नियर टू ब्राउन्स है, यानी कि ब्राउन्स के करीब है, फिर तो समझ आता है, फिर तो समझ आता है कि वो ब्राउन्स के करीब है, उसकी इस लाइन में पॉइंट्स नहीं, ठीक है, वो कवर करता है, वो 300 पॉइंट्स डन कर सकता है। लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि देखिए पहले ये पॉसिबल था, पहले ब्राउन्स लेवल, पहले 3 लाइन्स के अंदर 400 पॉइंट्स आपको करने होते थे, और वो भी 3 लाइनों में करने होते थे, तब आपका ब्राउन्स होता था। तो पहले ये पॉसिबल था कि आप 3 लाइन्स पे काम करें, लेकिन अगर आप अब भी 3 लाइन्स पे काम कर रहे हैं ब्राउन्स बनने के लिए, तो सर समझ लें कि आप गलती कर रहे हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने स्टार्ट में पेड मेंबर को भी समझाना है, और अगर आप खुद पेड मेंबर है तो आपने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है, स्टार्ट में अनलिमिटेड लाइंस के ऊपर काम करें। क्योंकि होता क्या है, हमारा लीडर डेड क्यों होता है, क्योंकि उसको पैसा नहीं आता। वो क्यों डेड होता है, वो 3 लाइन्स में काम करता है, और 3 लाइन्स के अंदर उसकी जो है वो अपनी जो ज्वाइनिंग है वो नीचे दे रहा होता है, इनडायरेक्ट बोनस उसको आ नहीं रहा, वो सारी अपनी ज्वाइनिंग नीचे देता जा रहा है। ठीक है, तो मुझे बताएं उसको बोनस क्या है, सिर्फ 3 लाइन्स का बोनस आएगा। और होता क्या है, जब तक वो ब्राउन्स नहीं बनता तब तक वो वेट कर रहा है ब्राउन्स का, और अगर वो ना बन पाया, कोई एक आधी लाइन उसकी डेड हो, नीचे काम ना हो रहा, 300 पॉइंट्स पूरे ना हुए, सर वो पर्सन डेड है। तो प्रैक्टिकली करना क्या है, सबसे पहले पेड मेंबर्स अनलिमिटेड लाइंस के ऊपर काम करवाएं, मतलब उसे कहे वो सारी ज्वाइनिंग्स डायरेक्ट करवाएं, नीचे ज्वाइनिंग्स देने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट में पेड मेंबर्स के लिए बात करूं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या आता है, जब हम नीचे ज्वाइनिंग्स देते हैं, फिर जो नीचे वाला पर्सन है वो भी ढीला हो जाता है, वो भी अपने सीनियर की ज्वाइनिंग्स के वेट में रहता है कि बस ठीक है अब एक लाइन चली बाकी भी चला दो। सो आपने क्या करना है, अच्छा इसका मैं आगे भी बेनिफिट बताऊंगा। एक पर्सन को डायरेक्ट वर्किंग करने दे, एक उससे फायदा क्या होगा कि आपको पता है डायरेक्ट वर्किंग करने से वो पर्सन 300 पॉइंट्स कवर कर सकता है, यानी कि अगर आप अपने साथ अनलिमिटेड डायरेक्ट लाइंस में लगा दे तो हर लाइन के पॉइंट्स काउंट होंगे, और आपके टोटल 300 यानी कि 300 पॉइंट्स होने चाहिए, तो आपका ब्राउन्स लेवल डन हो जाएगा, तो आपको जरूरत ही नहीं है 3 लाइनों में रहने की। ठीक है, तो स्टार्ट में पेड मेंबर 3 लाइन्स पे ना रहे, इससे आपको एक और फायदा है, एक तो हर एंट्री का डायरेक्ट बोनस आपको आएगा, आपका चेक का साइज बढ़ेगा, यानी कि आपकी इनकम जल्दी, मैंने आपको बोला आपका लीडर पैसा कमाएगा तो वो जल्दी डेड नहीं होगा, एक तो उसको डायरेक्ट बोनस आएगा। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए अगर हम 3 लाइन्स में रहते हैं, तो मान ली एक लाइन डेड हो जाती है, तो फिर प्रॉब्लम क्या पता क्या आती है, ब्राउन्स तो आप ओके सोके हो गए, लेकिन जब आपने आगे सिल्वर होना है, तो आगे सिल्वर में उसकी 3 लाइनों में काम करवाना पड़ना है, मतलब आगे सिल्वर होने के लिए उसकी 3 लाइनों में आप काम करवाएंगे, आपके लिए प्रॉब्लम होगा। ठीक है, पहले आपको एक लाइन चलानी पड़ी, जब आप वो पर्सन ऊपर वाला डेड है, वो सोया हुआ है, उसकी 3 लाइनों में आप काम करवा रहे हो। तो कहने का मकसद ये है कि आपने क्या करना है, जब आप ज्यादा लाइन, मतलब मान लिया आपने 6 7 8 लाइन लगा ली, 7 लाइन लगा ली, ठीक है, अब होगा क्या, 7 लाइन लगाते हुए हमें यह समझ आ जाएगा कि कौन सी लाइन वाले लीडर्स एक्टिव है, कौन सी लाइन, मान ले ए लाइन वाला पर्सन एक्टिव है, बी लाइन वाला एक्टिव है, सी वाला है। ठीक है, जब आपके पास ज्यादा लाइंस होंगी, ज्यादा ऑप्शंस होंगे, आपके पास 7 8 लाइंस है तो आपके पास ऑप्शन ज्यादा, अब आप चूज कर सकते हो मैंने किन लाइनों को ऊपर जो है वो आगे काम करवाना है। क्यों, क्योंकि तब तक आपके डाउन वाले में भी अच्छे लीडर्स आ चुके होंगे, कुछ पर्सन ऐसे होंगे जो आपको नजर आ जाएंगे, हाँ इनके ऊपर काम करना चाहिए, ये एक्टिव है, अगर कल को मैं इनको ज्वाइनिंग दे भी दूं तो ये काम करेंगे मेरे साथ। तो बात बताने का मकसद है स्टार्ट में 7 8 लाइंस के ऊपर काम करें, मल्टीपल लाइंस के ऊपर काम करें, मल्टीपल लाइंस होंगी, आपके पास ऑप्शन ज्यादा होंगे। ठीक है, और आपके पास कल को चल के अगर कोई एक आधी लाइन डेड भी होती तो आपके पास बाकी लाइंस तो होंगी, आप उसके थ्रू तो काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल लाइंस के ऊपर आपने स्टार्ट में काम करना है। यहां तक पॉइंट सबको समझ आ गया, जल्दी से डन लेके फिर मैं नेक्स्ट लेवल्स की बात करूंगा, फिर हम ब्राउन सिल्वर और गोल्ड पर भी आते हैं। जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे बताएं ये पॉइंट सबको समझ आ गया। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, सो आगे बात करते हैं। ठीक है, कि आप ये पेड मेंबर्स के लिए, पेड मेंबर 3 लाइंस में ना रहे, अगर आप उसको 3 लाइन में रखेंगे वो डेड होगा। आगे बात करते हैं ब्राउन्स। अब एक ब्राउन्स पर्सन है,
ठीक है, वो ब्राउन पर्सन हो गया, आगे उसने क्या होना है सर, सिल्वर होना है। मतलब डेफिनेटली एक ब्राउन के लिए उसने आगे टारगेट है, उसने सिल्वर होना है। सिल्वर बनने के लिए मेरा सवाल है कि कितने पॉइंट्स चाहिए सर? सिल्वर बनने के लिए आपको ईच लाइन से 400 पॉइंट्स चाहिए, यानी कि टोटल आपको 1200 पॉइंट्स चाहिए, 3 ब्राउन और 300 एक्स्ट्रा पॉइंट्स। ऐसे भी कर सकते हैं या हर लाइन से 400 पॉइंट्स आप कर लें, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। सो 1200 पॉइंट्स आपने करने हैं, ठीक है। अब एग्जांपल आपकी कोई एक लाइन डेड है, मतलब मैं एग्जांपल देता हूं, आप ब्राउन्स हैं, आपने सिल्वर होना, आपकी एक लाइन चल रही है या दो लाइनें चल रही हैं, एक लाइन डेड है। ऐसा सिनेरियो बहुत सी जगह पे है, मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा चल रहा है हमारी टीम में, बहुत सी जगह में ऐसा ही है कि मान ले आपकी दो लाइनें चल रही हैं, एक लाइन डेड है, ठीक है। अब उस लाइन के अंदर आप क्या काम करें? उस लाइन के अंदर आपने देखना है, अगर वो लीडर आपका डायरेक्ट वाला एक्टिव है, फिर तो आप उस लाइन पे वर्किंग करें, अच्छी बात है, और उसको करवाएं। अगर वो एक्टिव नहीं है, मतलब अगर वो एक्टिव नहीं है उस लाइन के अंदर, तो फिर आपने काम करना है, आपने अगर देखें वो लाइन बहुत ही ज्यादा वीक, मतलब उस लाइन में अगर 10 पॉइंट का काम है, 20 का है, 30 का है, ठीक है, तो ब्राउन आपकी यानी कि एग्जांपल है, लाइक आप खुद ब्राउन हैं और आपके नीचे एक दो लाइनें काम कर रही हैं, एक लाइन में एग्जांपल जो है वो ऊपर वाला डेड पर्सन है, ठीक है, और उससे नीचे कोई भी काम नहीं कर रहा, और उस लाइन में कोई पॉइंट्स है, कोई 10 20 30, ठीक है, यानी कि 10 पॉइंट्स है, 20 पॉइंट्स है, 30 पॉइंट्स है, जितने भी हैं, आप क्या करेंगे? आप उस लाइन में किसी के साथ भी, या कोई एक्टिव बंदा है उस लाइन में, जो डेड लाइन है उसमें कोई एक आधा एक्टिव पर्सन है, उसके साथ कोई ज्वाइनिंग लगवा दे, ठीक है। या फिर क्योंकि देखिए आपको उस लाइन से 400 पॉइंट्स चाहिए मैक्सिमम, ठीक है, और अगर बाकी लाइनों में ब्राउन है तो फिर आपको, यानी कि बाकी लाइनों में पॉइंट्स आपके पूरे हैं, तो फिर आपको जस्ट ब्राउन चाहिए, यानी कि जस्ट आपको 300 पॉइंट्स चाहिए। तो आप क्या करें? उस लाइन में अपने घर का कोई आईडी लगा दें, मतलब अपने घर की कोई ऐसी आईडी अपने घर वाले के नाम से या अपने नाम से ही आप यूजर नेम चेंज करके उस लाइन में आईडी लगा दें। अब आप उसके ऊपर काम करें, ठीक है, मतलब एज कंपेयर ये कि आप उस बंदे को डायरेक्ट ज्वाइनिंग देना शुरू कर दे जो डेड है, उसके डाउन में देना शुरू कर दे डेड वाले बंदों को, फिर आपको इश्यू आता है कि सर हमने पॉइंट्स लेने हैं, वो हमारे पॉइंट्स नीचे हैं, हमें वो कमीशन नहीं आया, हमने नीचे दे दिया। तो उससे अच्छा क्या है, आप उस जगह जहां आपकी कोई वीक लाइन है, जहां काम नहीं हो रहा, वहां आप अपनी घर की आईडी लगाएं और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। इससे होगा क्या कि घर वाली आईडी से आप ब्राउन्स भी बन जाएंगे, वहां से भी आपको बोनस आएगा डायरेक्ट, जो आप वहां काम करेंगे। और देखिए घर वाली आईडी पर भी 3 लाइनों के ऊपर काम नहीं करना, फिर वही बात है, घर वाली आईडी पेड वाली है तो उस आईडी को आप मल्टीपल लाइन पर काम करें, यानी कि सारी ज्वाइनिंग डायरेक्ट करवाएं, ठीक है, मतलब वहां आप सारी ज्वाइनिंग डायरेक्ट करवाएं, उसको ब्राउन्स निकालेंगे, क्या होगा? आपकी वो लाइन पावर हो जाएगी और आपका बैकअप सेकंड अकाउंट भी बन गया, और आप क्या कर सकते हैं? आप आगे सिल्वर डन कर सकते हैं, और कल को चल के वो लाइन आपको ये भी पता है कि यार ये मेरा सेकंड बैकअप बन गया, ठीक है, मतलब मुझे क्या है, मुझे अब इसके ऊपर जो है वो नहीं है कि यार कोई डेड हो जाएगा या ऐसा कुछ, वो आपकी अपनी घर की आईडी, और इंसान फितरतन जब सेकंड आईडी होती है उस पर ज्यादा काम करता है, मतलब फिर दोबारा एक्टिव ज्यादा हो जाता है। और अगर मान ले आपकी 2 लाइंस डेड है, ऐसे भी कुछ पर्सन होंगे माशाल्लाह, ठीक है, लेकिन 2 लाइन आपकी डेड है, ऐसा होता है हमेशा, एक लाइन बिल्कुल वीक, एक लाइन नॉर्मल और एक लाइन अच्छी है। जो नॉर्मल वाली है उसके जो लीडर्स हैं, ठीक है, उसके साथ मिलकर काम करें, ठीक है, उसको निकाले। क्यों? क्योंकि देखिए आपको आगे सिल्वर बनने के लिए सिर्फ 400 पॉइंट चाहिए, लाजमी नहीं है कि आप जो है वहां से उसके नीचे वाले को ब्राउन्स निकालेंगे, क्योंकि ब्राउन्स ऐसे ही वो पर्सन हो जाएगा ऊपर वाला, जो डायरेक्ट पर्सन है वो सिर्फ पॉइंटों से ही ब्राउन्स हो सकता है। तो सिल्वर के लिए तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। यहां तक सबको समझ आ गया? चैट बॉक्स में यस लिखे, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सिल्वर के लिए जो लाइंस वीक है वहां आप अपनी आईडी लगा के काम कर सकते हैं, प्रोमो भी विन कर सकते हैं, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, सेकंड बैकअप बना सकते हैं। यहां तक सबको समझ आ गया? ओके, मे भी बहुत से पर्सन को इस चीज का पता हो, लेकिन बहुत से ऐसे पर्सन है जिनको इन चीजों का नहीं पता, तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट बैकअप बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एक काम आप कर सकते हैं, यहां ऐसे भी पर्सन हो सकते हैं जो कि उनकी 2 लाइन अच्छी है और तीसरी लाइन थोड़ी सी वीक है, डायरेक्ट लीडर्स काम कर रहे हैं, तो इनका थोड़ा बहुत वर्किंग है, ठीक है। अगर आप सिल्वर है, ठीक है, मतलब अब बात करते हैं कि आपने आगे सिल्वर होना। आप देखिए सिल्वर के लिए मैं प्लानिंग बता रहा हूं, आप सिल्वर हो चुके हैं, आपकी 3 लाइन है। अब आपने देखना, यहां बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने लगा, ठीक है, कि अब आपने देखना है, क्योंकि पहले तो आपने क्या कर लिया, यानी कि आपने 400 पॉइंट्स कवर करवा लिए, या 3 ब्राउन्स निकाल लिए और 300 पॉइंट्स ऊपर कवर करके आप क्या हो गए, आप सिल्वर हो गए। अब आपने क्या बनना है सर? अब आपने गोल्ड बनना है, ठीक है। तो गोल्ड बनने के लिए आपने क्या काम करना है? गोल्ड बनने के लिए अच्छा आप एक और काम कर सकते हैं, अगर आपकी सिल्वर चल रही है, अच्छी 3 लाइंस चल रही है, आपको नजर आ रहा है आपकी टीम एक्टिव है, तो आप 4th लाइन जरूर लगाएं। मतलब आपको नजर आ रहा है कि सिल्वर है और आपकी टीम चल रही है, ठीक है। और हाँ, पेड मेंबर्स को पता क्या फायदा होना, पेड मेंबर्स जब ज्यादा लाइनों से आएंगे ना इंशाल्लाह, तो वो सिल्वर पर डिफरेंस बोनस ऑटोमेटिकली एंजॉय करने लगेंगे। उनकी जो वीक लाइन है उनसे उनके ऊपर काम करेंगे, उनको डिफरेंस बोनस आएगा। लेकिन अगर आप ऑलरेडी 3 के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, और आपने आगे गोल्ड होना है, तो गोल्ड होने के लिए आप जो है वो क्या करेंगे, ठीक है, डेफिनेटली आपकी 2 लाइंस अगर स्ट्रॉन्ग है, एक अब आपने नीचे से सिल्वर निकालना है, ठीक है, तो नीचे से अब आपने सिल्वर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ना है, 1200 पॉइंट्स का काम करवाना है। अब एग्जांपल के तौर पर आपको कोई लाइन वीक नजर आ रही है, सिल्वर पर आपको कोई लाइन वीक नजर आ रही है, ठीक है, अब आप क्या करेंगे, उस लाइन को आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी तीनों लाइनों पर काम करवाना है। अब यहां आपने एक चीज समझनी है, या तो एग्जाम्पल मान ले आपकी ए लाइन, ये मैं आगे इसको क्लोज करने की कोशिश करता हूं, 1 मिनट, सॉरी, ओके, मान लें, ये मैं इस तरीके से आपको समझाऊंगा, मान लें आपकी ए लाइन है, ठीक है, ये भी अच्छी है, यानी कि इसके ऊपर सही चल रहा है। बी लाइन है, आप कोई भी ले सकते हैं आपका लीडर, ठीक है। सी लाइन है, सी लाइन आपकी ऐसी है, ठीक है, मतलब तीसरी लाइन आपकी ऐसी है, या पहली ऐसी लाइन वो आपकी आपके ऊपर होगा। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि उस लाइन के अंदर आपको नजर आ रहा है एक डायरेक्ट लीडर बिल्कुल डेड है,
मतलब वो लीडर बिल्कुल डेड है, वो काम नहीं कर रहा, और उसकी 3 लाइनों के अंदर आप देखें, आपने ये देखना क्या उसकी 3 लाइन में कोई ऐसी लाइन वाला पर्सन है जो सिल्वर हो सकता है, मतलब वो नजर आ रहा है कि वो सिल्वर के करीब है, काम कर सकता है। ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन है फिर तो आप क्या करेंगे, फिर आप उस पर्सन को एफर्ट करवाएंगे और उस पर्सन के साथ काम करें। और एक और काम कर सकते हैं आप, उस पर्सन की भी वीकर डेफिनेटली, वो जो आपका पर्सन है, एक मान ले डायरेक्ट पर्सन आपका अहमद है, वो डायरेक्ट पर्सन डेड है, उसके नीचे कोई अली वाला पर्सन है, ठीक है, वो एक्टिव है और आपको नजर आ रहा है वो क्या है, वो ब्राउन्स है या उसके पॉइंट 600 700 है। अब आपने उसकी 3 लाइंस देखनी है, क्या उसकी 3 लाइनों में वीकर लाइन कौन सी है, उसकी जो वीक वाली लाइन है वहां आप अपना अकाउंट लगा सकते हैं, वहां अकाउंट लगा के आप काम कर सकते हैं। क्या हो सकते हैं आप, वहां ब्राउन हो सकते हैं, आपके घर की आईडी भी निकल आई, वहां से बोनस भी आया जो काम किया, और ऊपर आईडी को भी बोनस किया, डबल डबल बोनसेस आपको गए, और उसके बाद आपके घर का आईडी बन गई और उस पर्सन की आपने लाइन भी स्ट्रॉन्ग कर दी जिस पर्सन के ऊपर आपने काम करें। और एक और चीज आती है, अगर यहां ऐसा सिनेरियो है कि उस लाइन में हर बंदा डेड है और जो एक्टिव बंदे हैं वो बिल्कुल न्यू न्यू है और उनके कोई इतने पॉइंट्स भी नहीं है, मतलब कि मान ले सी लाइन आपकी डेड है और उस मतलब, और आप क्या है, आपने आगे गोल्ड होना है और आपको सिल्वर चाहिए, ये मैं बात कर रहा हूं जब आपने गोल्ड होना आपका सिल्वर रैंक, और मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, सिल्वर रैंक पर आपकी एक लाइन ऐसी है जो बिल्कुल डेड है, मान ले सी लाइन है बिल्कुल डेड है, और उसमें काम करने वाले बाकी जो जिनके ज्यादा पॉइंट्स है वो भी डेड है। ठीक है, और उनसे नीचे ऐसे पर्सन जिनके कुछ कुछ पॉइंट, यानी कि जो एक्टिव पर्सन भी है वो 10 20 30 40 पॉइंट्स वाले हैं, तो वहां मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप क्या काम करें। वहां मैं आपको यह मशवरा दूंगा, या तो आप अपनी घर की आईडी लगाए, देखिए वहां उनकी, फिर आपको मसला यह है कि आपको सिल्वर निकालने के लिए उनकी 3 लाइनों पे काम करना पड़ना है, मतलब सी वाले पर्सन की तीनों, ए बी सी वाले पर्सन की भी आगे 3 लाइनों पे आपको काम करना पड़ना है। तो अगर आपको नजर आ रहा है उसको करीब करीब काम है, फिर तो कर ले, समझ आती है, मतलब आपको नजर आ रहा है उसकी एक लाइन में 150 200 पॉइंट चाहिए, एक लाइन में 250, लेकिन अगर आपको नजर आ रहा है बहुत ज्यादा गैप है, मतलब बहुत ज्यादा गैप है, फिर उसकी 3 लाइनों पे काम करने की बजाय मैं आपको मशवरा दूंगा आप अपनी चौथी लाइन एक्टिव कर लें। मैं आपको क्या मशवरा दूंगा, आप सिल्वर पर अपनी 4th लाइन एक्टिव कर लें, बनिस्बत ये है कि अब आप क्या करेंगे, उसकी 3 लाइनें डेड है, देखें, या तो ऐसा उसकी 1 2 लाइन एक्टिव हो और एक लाइन उसकी डेड हो, मतलब आपकी जो वीक लाइन है जिसमें आपने सिल्वर निकालना है, उस डायरेक्ट बंदे की वो खुद डेड है, लेकिन उसकी डाउन में 1 2 लाइनें एक्टिव है और एक लाइन डेड है, या 2 लाइन डेड है और एक लाइन में अच्छा खासा पॉइंट का काम हुआ है, फिर तो ठीक है कि आप वहां अपनी आईडी लगा के काम कर लें। लेकिन अगर वो लाइन बिल्कुल डेड है और उसके तीनों तीनों के पर्सन डेड है, फिर आप क्या करें, आप 4th लाइन सिल्वर पे एक और पर्सन जो है आईडी लगाएं, वहां आप क्या करें, 4th लाइन में अपनी घर की आईडी लगाएं और उससे फायदा क्या, और वहां काम करें। वहां फायदा क्या होगा कि थोड़ी सी एफर्ट जरूर लगेगी उसको सिल्वर बनाने में, उसको ब्राउन्स बनाएंगे, लेकिन घर की आईडी लगी होगी, एक तो आपको डिफरेंस बोनस आना शुरू हो जाएगा, 16% आपको जो है वो बोनस आना शुरू हो जाएगा सिल्वर लेवल पर। आपकी जो अर्निंग उन 2 लाइनों में नहीं होगी जो उस लाइन पे आपकी अर्निंग होना शुरू हो जाएगी। और सेकंड वन, जो आप वहां डायरेक्ट आईडी आपने अपने घर की लगाई हुई है 4th लाइन में, वहां आप अपने साथ डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स करवाएंगे तो वो बेनिफिट भी आपको होना है, और घर का अकाउंट निकलेगा तो आपको दोबारा डेड होने का कोई डर नहीं होगा। तो आप 4th लाइन में लगा के थोड़ा सा टाइम जरूर लग जाएगा, लेकिन एज कंपेयर उस डेड बंदे की 3 लाइनों को आप देख रहे हो, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखें, आपने यहां सिर्फ गोल्ड नहीं होना, आप सिल्वर है ना, आपने गोल्ड होने के लिए काम करें, आपने गोल्ड नहीं होना, आगे आपने आगे भी बढ़ना है। तो आप क्या उस पर्सन को आगे फिर गोल्ड बनाओगे, चले सिल्वर तो बना दोगे, आगे फिर गोल्ड बना, हाँ नियर टू सिल्वर है, यानी कि वो नियर टू है, उसके करीब करीब पॉइंट्स है, फिर तो गोल्ड भी आपने बनना है, उसको सिल्वर बना दें, चले ठीक है, समझ आती है। लेकिन अगर वो डेड है फिर उसकी 3 लाइनें निकाल के आप उसे चला तो लोगे, ठीक है, यानी कि नियर टू यानी कि करीब करीब है तो समझ आता है, ठीक है, मजबूरी है, ठीक है। लेकिन अगर एग्जांपल के तौर पर वो नजदीक नहीं है, उसके हाफ से ज्यादा पॉइंट चाहिए, तो फिर आप 4th लाइन लगा ले, ज्यादा बेटर है। होप सो आपको गोल्ड का भी, यानी कि सिल्वर के लिए गोल्ड का क्राइटेरिया भी समझा। अब यहाँ गोल्ड मेंबर्स की मैं बात करता हूँ, यहाँ गोल्ड मेंबर्स हैं, तो गोल्ड मेंबर्स की डेफिनेटली 3 लाइंस हैं, और अगर 2 लाइंस में उनके सिल्वर्स हैं, यानी कि 2 लाइन उनकी एक्टिवेट हैं, एक लाइन के अंदर अगर काम होने वाला है तो वो क्या करें, वो अपनी घर की आईडी लगा ले, ठीक है, मतलब अपनी घर की आईडी उस वीक वाली लाइन में लगा के उसको क्या कर सकते हैं, वो उसको सिल्वर बनाएं, उसके ऊपर काम करें, वो डबल डबल बोनस उठा सकते हैं। यानी कि अपनी घर की सेकंड आईडी उस वीक वाली लाइन में, यानी कि जिस जगह उसकी 3rd लाइन है वहां उसकी वीक वाली लाइन में अपनी घर वाली आईडी लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज वो जरूर देखें जो उसकी 3rd लाइन है, क्या आया वहां सिल्वर निकालने के लिए ज्यादा पॉइंट चाहिए, मतलब वहां सिल्वर निकालने के लिए ऐसा तो नहीं है कि उनकी तीनों की तीनों लाइंस डेड है, ठीक है, मतलब जो आपकी तीसरी लाइन है गोल्ड की वो बिल्कुल डेड है, उसकी तीनों की तीनों लाइंस डेड है। लेकिन ऐसा नहीं है, सिल्वर यानी कि जो गोल्ड पर्सन है उसकी डाउन में तीसरी लाइन में कुछ कुछ जगह काम हुआ होता है और कुछ जगह काम की नीड होती है, वहां वो अपना अकाउंट लगा के उसको जो है वो क्या कर सकता है, सिल्वर बना सकता है, और खुद क्या हो सकते हैं, गोल्ड हो सकते हैं। और देखिए गोल्ड जो पर्सन है, देखिए उसने डाउन में गोल्ड निकालना है, मतलब मान लें एक गोल्ड पर्सन है, उन्होंने अपने डाउन में गोल्ड निकालना है तो वो क्रिस्टल होंगे। तो सर देखें, गोल्ड निकालने के लिए जो है क्या चाहिए होता है, बहुत जबरदस्त यह आपको वर्किंग करनी पड़ती है, बहुत जबरदस्त आपको काम करना पड़ता है। तो गोल्ड अगर आपने निकालना है, तो अगर आपका डायरेक्ट बंदा बिल्कुल डेड है और आपको नजर आ रहा है कि उस पर्सन के पॉइंट्स भी जो है वो क्या है, हाँ उसकी अगर 2 लाइनें चल रही हैं, एक लाइन पे काम करना है फिर तो ओके है, मतलब अगर उसकी 2 लाइनें चल रही हैं आपके डायरेक्ट पर्सन की, एक लाइन पे काम करना है तो समझ आता है, फिर उसकी एक लाइन में अपना अकाउंट लगाएं और उसको सिल्वर निकाल लें, ठीक है, यानी कि उसके ऊपर एफर्ट लगेगी, लेकिन जारी बात है करना तो है ना डेफिनेटली, ठीक है, आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर नजर आ रहा है उसकी तीनों की तीनों लाइनें डेड है,
तो सर फिर उस बंदे पे काम, और वहां लीडर भी ऐसे हैं जो बहुत यानी कि उनके कम पॉइंट्स हैं, और अगर आपको कोई एक्टिव या कोई नेटवर्कर नजर आ रहा है लेकिन एक आधी लाइन में है तो फिर भी फायदा नहीं, क्योंकि दो लाइनें आपने चलानी है। तो उससे अच्छा बेस्ट तरीका कार ये है कि आप गोल्ड पर एक और नई एंट्री लगाएं, उस लाइन पर भी टाइम दें, जो तीसरी लाइन वीक है उस लाइन पर भी टाइम दें, ठीक है, वहां भी आप कुछ ज्वाइनिंग्स दें, लेकिन फोर्थ लाइन भी अपनी बैकअप एक्टिव जरूर करें। फोर्थ लाइन गोल्ड पर एक्टिव करेंगे तो आपको कितना कमीशन आएगा, आपको अच्छा खासा हैवी बोनस आएगा 24%। और वहां भी आपने अगर स्टार्ट करना है तो अपनी आईडी लगा के स्टार्ट करें, अपनी आईडी से स्टार्ट करेंगे, सारी डायरेक्ट ज्वाइनिंग अपनी आईडी को कमीशन आएगा, और ऊपर आप डेफिनेटली जो है खुद भी कमीशन एंजॉय करेंगे और बड़ा हैवी लेवल का बोनस एंजॉय करेंगे। तो ये गोल्ड के लिए है। आपकी अगर वीक लाइन है और नियर टू, देखें अगर आपकी आगे तीसरी लाइन है और वो नियर टू एग्जांपल के तौर पर गोल्ड होने वाली है, उसकी दो लाइनें चल रही है, एक लाइन में है, तो वहां आप काम कर ले स्टार्ट में, बेटर है। लेकिन अगर एग्जांपल बिल्कुल ही वीक है, मतलब दोनों की दोनों लाइनें वीक है, उसकी और एक लाइन चल रही है, ठीक है, और अगर एक भी नहीं चल रही, तीनों की तीनों डेड है, तो फिर गोल्ड पर्सन क्या करें, वो अपनी फोर्थ लाइन जरूर एक्टिव कर ले। हाँ, थर्ड लाइन पे भी काम करें, लेकिन फोर्थ लाइन के ऊपर काम करेंगे, बड़ा हैवी बोनस एंजॉय करेंगे। तो ये था बेसिकली, आप उस फोर्थ लाइन के अपने अकाउंट को गोल्ड निकाल सकते हैं, और बड़े लोगों ने ऐसे गोल्ड निकाला है, ठीक है। तो इससे ये कि आपके रैंक स्टक नहीं होंगे, ये बैकअप प्लान है। और एक और बैकअप प्लान है, एक और बैकअप प्लान बड़ा जरूरी है आपकी टीम के अंदर। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो ऊपर वाला डेड है, लेकिन उसकी डाउन से फिर लीडर निकालें, उसकी डाउन से आप ऐसे पर्सन को सिलेक्ट करें जो काम करने वाले हैं, आप उनका बैकअप रेडी कर सकते हैं। ऐसे बहुत से लीडर्स हैं जिनकी मेरी टीम में, जिनके गोल्ड के नीचे गोल्ड है, ठीक है। अब ऊपर वाला सीनियर जिसने क्रिस्टल होना, अगर ऊपर वाला गोल्ड आपको थोड़ा सा ढीला नजर आ रहा है, या ऊपर वाला सिल्वर आपको थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है, तो नीचे वाले सिल्वर को पकड़ के ज्यादा काम करवाएं। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपका, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके ऊपर वाला ब्राउन्स, लेकिन ब्राउन्स की कंडीशन में कम कहूंगा, क्योंकि ब्राउन्स सारे एक लाइन से पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन सिल्वर और गोल्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी ऐसी लाइन जिसमें वीक है, या ऐसी लाइन जो स्ट्रॉन्ग भी है इवन, और उस स्ट्रॉन्ग लाइन के अंदर ऊपर वाला सीनियर इतना एक्टिव नहीं, लेकिन उससे नीचे वाला सीनियर जो है वो गोल्ड होने वाला है या सिल्वर के करीब है, तो उसके ऊपर ज्यादा काम करे, वो आपका बैकअप बन सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक गोल्ड एक सिल्वर निकाल लिया एक लाइन में और आपका मेरा यहां से खाता ही पूरा हो गया, नहीं सर। आपके पास बैकअप पे सिल्वर्स और गोल्ड के डबल डबल रैंक्स होंगे ना, अर्निंग भी ज्यादा होगी, और आप ब्लैकमेल नहीं हो सकते, ठीक है, आप टीम से ब्लैकमेल नहीं होंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने ये देखना है कि अगर आपने अपनी डाउन से सिल्वर निकाल लिया, तो उसके बैकअप पे सिल्वर है, उसको भी निकाले, पुश करें, क्योंकि आपके पास दो दो ऑप्शन जरूर हो। एक पर्सन अगर कुछ होता है तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन जरूर होना चाहिए। एटलीस्ट मेरा मानना है कि आपके डायरेक्ट्स और उनके डायरेक्ट्स तक आपकी अप्रोच जरूर हो, बेशक वो एक्टिव हो, लेकिन आपके डायरेक्ट्स उनके जो है वो आपका नेटवर्क समरी आपको पता हो, और उनके डाउन की नेटवर्क समरी आपको पता हो, जिससे आप अपने अच्छे तरीके से बैकअप निकाल सकते हैं, ठीक है। और आपको पता है जिस मर्जी लेवल पर है अभी भी है, तो अपनी एक एक लाइन भी साथ में आप एक्टिव करें, जरूर करें, क्योंकि आप डिफरेंस बोनस को एंजॉय कर सकते हैं। खास तौर पर सिल्वर के बाद डिफरेंस स्टार्ट होता है, ठीक है। तो सिल्वर के बाद आप अपनी लाइनें को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जनरेशन प्लान में जितनी अपनी लाइनें बढ़ेंगी, और जब लाइन बढ़ाएं अपने घर का अकाउंट लगाएं, वहां काम करें, उससे आपको डबल अर्निंग होगी। तो ये कुछ बैकअप की थी, होप सो मैं आपको समझा पाया हूंगा। और ये वो सारी चीजें जो मैंने आपको बता दी हैं, ये यहां लिखी हुई है, मैंने आपको एज अ वर्बली आपको समझा दिया, ठीक है। ये टॉप लीडर्स पर आपने काम करना है, वर्किंग स्ट्रक्चर आप रेडी करें, सेकंड और थर्ड स्टेज तक आप वर्क प्रोग्रेस देख सकते हो। और नियर टू ब्राउन्स देखें, अगर आप एग्जांपल के तौर पर जो न्यू पर्सन है उन पर, और नियर टू ब्राउन्स पर्सन पर ज्यादा फोकस किया करें, ठीक है। सो आपके जो नियर टू ब्राउन्स है, खास तौर पे आप सिल्वर्स हैं, ठीक है, और गोल्ड पर्सन, ये लाजमी देखें कि न्यू पर्सन और नियर टू ब्राउन्स पर्सन, इन पर ज्यादा फोकस किया करें। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको समझाई कि अपना बैकअप कैसे रेडी कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग टीम आपने कैसे बिल्ड करनी है। तो होप सो आज मैं कुछ ना कुछ आपको समझा पाया हूंगा, ठीक है। और इसके साथ साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट डे जो हमारा डे 9 है, उसकी ट्रेनिंग के लिए कल बहुत ही स्पेशल ट्रेनिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है। सर इनामुल्लाह गौरी साहब मेरे अपलाइन, मेरे सीनियर, ठीक है, जिनके इंशाल्लाह जो आप सेशन ले सकते हैं, जिनमें वो आपको बताएंगे कि आप कैसे मिलीनियर बन सकते हो, आपको इंशाल्लाह डेमो देंगे, ठीक है। कल बहुत इंपॉर्टेंट सेशन वो भी आप ले सकते हैं, तो इंशाल्लाह, ठीक है, जो आपको फायदा होगा। और इसके साथ साथ मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं उम्मीद करूंगा आपको आज का सेशन समझ आया होगा और आप इसके ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे। बाकी दुआ में याद रखिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह।